तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें कोई लड़का दिखाया जाता है जो कि दौड़ता हुआ कहीं पे जा रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं आज भी लेट हो गया, आज का दिन मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें दिखाया जाता है वो दो अपने साथियों के पास आ चुका होता है। वहां पर वो लड़की कह रही होती है कि तो तुम हमेशा की तरह फिर से यहाँ पर लेट हो चुके हो। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये एक सी रैंक की हंटर है और इसका नाम किम जिमिन है और ये क्लोज रैंक का अटैक करती है मॉन्स्टर्स के ऊपर। उसका साथ का लड़का कहता है तो तुम हमारी टीम के एक न्यू मेंबर हो और तुमने अभी अभी प्लेयर बनना स्टार्ट किया है। इसका रैंक सी होता है और इसका नाम लिम डुवन होता है और ये बताया जाता है कि ये एक टैंकर है, यानी कि ये मॉन्स्टर को ब्लॉक करता है। इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। वो लड़का जो हमारा एमसी है वो उनसे माफी मांगता हुआ कहता है कि मुझे माफ कर देना लेट होने के लिए। इसी के साथ हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका रैंक डी है और ये कोई हंटर नहीं है, ये एक सपोर्टर है, यानी कि ये अपने प्लेयर्स को बैकग्राउंड सपोर्ट देता है। और इसकी क्लास मेकर है, यानी कि ये वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। इसके पास वेपन क्रिएशन की एबिलिटी है और बताया जाता है कि ये अपने प्लेयर्स को वेपन देता है मॉन्स्टर से फाइट करते वक्त, क्योंकि प्लेयर्स के मॉन्स्टर के साथ फाइट करते वक्त उनके वेपन ज्यादातर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डुवोंग जिनसुक से कहता है कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम यहाँ पर बिल्कुल टाइम से आए, अब हमें डंजन की ओर जाना चाहिए। तभी जिमिन जिनसुक से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बिहेवियर ऐसा ही है। जिनसुक सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा बुरा है, मुझे इस गिल्ड को ज्वाइन करे हुए 3 मंथ ऑलरेडी बीत चुके हैं और मेरी ये फर्स्ट डंजन रेड है एज अ सपोर्टर, तो मुझे यहाँ पर अच्छा परफॉर्म देना पड़ेगा। इसी के साथ दिखाया जाता है वो सभी डंजन गेट के पोर्टल के पास आ चुके होते हैं। वो डंजन गेट को देखता हुआ सोच रहा होता है तो ये मेरी फर्स्ट डंजन है एज अ सपोर्टर, तो मुझे यहाँ पर अपना बेस्ट देना पड़ेगा और मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर एक यूजफुल पर्सन हूँ। तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है और वो उससे कहता है कि वैसे तुम बताओ कि ये तुम्हारी फर्स्ट डंजन रेड है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि ये बी रैंक हंटर है और इसका नाम मून डू यून है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक असैसन है जो कि इस गिल्ड का लीडर भी और ये क्लोज रैंक अटैक करता है मॉन्स्टर्स के ऊपर। जिनसुंग कहता है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है पर मैं तुम्हें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं तुम्हारी ज्यादा कुछ हेल्प भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक सपोर्टर के पास कोई खास एबिलिटी नहीं होती है, तो तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा उन मॉन्स्टर्स के ऊपर फाइट करते वक्त। ड्यूयन जिनसुंग से कहता है तो तुम्हें मॉन्स्टर से काफी ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है और उनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें अपनी फाइट में बिजी होना पड़ेगा और तुम्हें कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ अपना काम करना है। तो तुम एक मेकर हो तो तुम मुझे एक वेपन क्रिएट करके देना जब मैं तुम्हें सिग्नल दूं और तुम मुझे सिर्फ डैगर क्रिएट करके देना। तभी जिनसुंग उसे कहता है ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरे लिए आसान काम है। और वैसे तुम्हारी टीम के लिए क्या मैं वेपन क्रिएट कर सकता हूँ? तभी वो असैसन कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि उनके पास अपने वेपन है और मेरे को एक्स्ट्रा वेपन की जरूरत होती है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। तुम्हारी ये फर्स्ट डंजन है पर ये एक इजी डंजन होने वाली है तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे पर छोड़ दो। तभी उनका एक टीम मेंबर जो कि एक मेज होता है और वो लीडर से कहता है यानी कि असैसन से कहता है कि मुझे यहाँ पर माना सेंस हो रहा है, यानी कि हमारे आसपास कुछ मॉन्स्टर्स हैं। हमें बताया जाता है कि एक सी रैंक का हंटर है और ये इसकी क्लास मेज है और इसका नाम ली होन है और बताया जाता है कि ये क्लोज रैंक अटैक नहीं कर सकता, ये सिर्फ लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता है अपनी मैजिक पावर को यूज करने के साथ। इसी के साथ वो सभी मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ने लग जाते हैं उन्हें किल करने के लिए। तभी असैसन मेज से पूछता है कि आखिर वहां पर कितने मॉन्स्टर्स हैं। मेज बताता है कि मुझे वहां पर 3 मॉन्स्टर्स की माना पावर सेंस हो रही है, जिनमें से 2 मॉन्स्टर की माना पावर तो नॉर्मल है लेकिन एक की ज्यादा है, मुझे लगता है वो यहाँ का बॉस मॉन्स्टर होगा। तभी असैसन सोच रहा होता है कि बॉस मॉन्स्टर इस एरिया में नहीं हो सकता, फिर वो सभी से कहता है कि ठीक है हमें बॉस मॉन्स्टर और बाकी सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पर किल करना होगा। लीडर जिनसुंग से कहता है आखिर तुम्हें एक डैगर क्रिएट करने में कितना टाइम लगता है? तभी जिनसुंग बताता है कि मुझे एक डैगर क्रिएट करने में कम से कम 20 सेकंड लगते हैं, अगर मैं ज्यादा जल्दी करूँ तो फिर 20 सेकंड या फिर लेट करूँ तो फिर 1 मिनट का टाइम लग सकता है। तभी लीडर कहता है कि तो ठीक है ये तो काफी ज्यादा अच्छा टाइम है, मैं फिर तुम्हें 40 सेकंड दूंगा फाइट के दौरान। वो सभी मॉन्स्टर के सामने पहुंच जाते हैं, वहां पर मॉन्स्टर काफी सारे होते हैं, वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है। हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये क्रिस्टल लिजार्ड मॉन्स्टर है जिसका डेंजर लेवल डी है, यानी कि ये डंजन का डेंजर लेवल डी है। और इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि अपनी बॉडी पर माना स्टोन्स को ग्रो कर सकता है। ऐसा करते समय ये अपनी माना क्रिस्टल को अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब भी करने लग जाते हैं, जिससे इनकी पावर और एबिलिटी काफी ज्यादा बदल जाती है और इनका अपीयरेंस भी पूरी तरह चेंज हो जाता है। दिखाया जाता है कि डुवन उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, वो अपनी पावर को रिलीज कर लेता है, उसके प्रेशर और स्ट्रेंथ से जमीन भी शैटर हो जाती है। वो अपनी शील्ड के साथ मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, वो अपनी शील्ड से सभी मॉन्स्टर को अपने रास्ते से हटा देता है। दिखाया जाता है जिमिंग बड़ी तेजी से अपने पंच को रेडी करते हुए एक मॉन्स्टर के फेस पे मारती है, जिससे उस मॉन्स्टर का जबड़ा वहीं पे टूट जाता है और उसके मुंह से काफी सारी ब्लीडिंग निकलने लग जाती है। वो उस मॉन्स्टर को पूरी तरह खत्म कर देती है। उस मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो आगे लैंड करती है, वो काफी स्टाइल से लैंड करती है। तभी एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि बाकी प्लेयर्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। वो सभी प्लेयर से कहते हैं कि जल्दी से तुम सभी तैयार हो जाओ क्योंकि वो मॉन्स्टर तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहां पर डुवन और मेज होते हैं, डुवन मॉन्स्टर के सामने आ जाता है अपनी शील्ड के साथ है। तभी वो मेज से कहता है कि तुम जल्दी से अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन को क्रिएट करो। मेज को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिसमें से काफी सारी फायरबॉल निकलती है और वो मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है। वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो मॉन्स्टर भी वहां पर मारा जाता है। उन दोनों ने उस मॉन्स्टर को मार दिया होता है। हमें जिनसुंग दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये गिल्ड तो काफी ज्यादा अच्छे से फाइट करती है, इनका टीम वर्क काफी ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ उसे लीडर की आवाज आती है जो कि उसे कह रहा होता है कि तुम वहां पर क्या कर रहे हो, जल्दी
जल्दी से अपना एक वेपन को क्रिएट करो। जिनसुंग अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और वहां से एक डैगर को क्रिएट करने लग जाता है। जिनसुंग कहता है मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और मुझे अपने डैगर को क्रिएट करते वक्त काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपने डैगर को क्रिएट कर ले जाता है। हमें बताया जाता है कि ये एक एफ रैंक का डैगर है और इसके बारे में बताया जाता है कि जो इसका क्रिएटर होता है ये उसकी एबिलिटी पे निर्भर करता है कि ये डैगर कितना ज्यादा पावरफुल होगा या फिर कोई भी वेपन। इसी के साथ वो डैगर को असैसिन के ओर फेंक देता है, यानी कि लीडर के ओर फेंक देता है। लीडर उस डैगर को पकड़ता है और उसके ऊपर अपनी असैसिनेशन स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे होता यह है कि डैगर पूरी तरह शैडो के अंदर घिर जाता है। और बताया जाता है कि ये असैसिन की एक शैडो वेपन टेक्निक है और इसका रैंक अब ए हो चुका है, यानी कि ये वेपन भी ए रैंक का वेपन हो चुका है। शैडो वेपन की क्वालिटी और माना यूजर पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो कितनी देर तक इसे हैंडल कर सकता है। कुछ समय बाद ये अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएगा। लीडर अपने शैडो वेपन के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारते हैं, जिससे उसका सर वहीं पर कट जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने यहाँ के मॉन्स्टर्स को किल कर दिया। जिनसुंग सोच रहा होता है कि ये टीम तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये गिल्ड इतनी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने इतना सोचा भी नहीं था। इनका टीम वर्क तो काफी ज्यादा बेहतर है। अगर ये गिल्ड इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो जल्दी ये एक टॉप गिल्ड बन जाएगा। और इन्हें अगर मुझसे कंपेयर किया जाए तो मुझे तो काफी ज्यादा पीछे हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ डैगर और वेपन्स को ही क्रिएट कर सकता हूँ और इनकी मैं कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक यूजलेस पर्सन हूँ, लेकिन मैं यही डिजर्व करता हूँ। तभी कोई उसे कहता है कि तुमने तो काफी ज्यादा अच्छा किया इस डंजन में, अभी तुम्हारी ये तो फर्स्ट रेड है। तो दिखाया जाता है ये तो लीडर होता है जो कि उसे शाबाशी दे रहा होता है। तभी जिनसुंग उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैं आपके लिए कुछ खास हेल्प नहीं कर पाया। लीडर जिनसुंग से कहता है आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित रहे हो। जैसा कि तुम्हें पता है कि तुमने हमें एक वेपन क्रिएट करके दिया था जो कि एक डैगर होता है और मैंने उसे अपनी असैसिन एबिलिटी से एक शैडो डैगर बना लिया था। अगर तुम यहाँ पर होते नहीं तो मुझे वेपन को मार्केट से खरीदना पड़ता, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता। इसीलिए तुम हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो। इसीलिए हमें एक मैकर की जरूरत थी जो कि हमें वेपन क्रिएट करके दे सकता था। मैंने जो डैगर मुझे समन करके दिया था उसके ऊपर मैंने अपनी असैसिनेशन पावर को एक्टिवेट करते हुए उसे एक शैडो डैगर बना लिया था। अगर वो मैं ऐसा नहीं करता तो वो एक नॉर्मल डैगर रहता और फिर वो मार्केट का डैगर ही बन जाता, पर फिर भी वो हमारे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। तो तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया है फर्स्ट डंजन रेड। डुओन कहता है तो हमें अपने रिवार्ड को यहाँ पर ले लेना चाहिए इन मॉन्स्टर से। वो उस क्रिस्टल की बात कर रहा होता है जो कि उन मॉन्स्टर के ऊपर लगे होते हैं। तभी उन सभी को वहाँ पर अर्थक्वेक को फील होने लग जाता है। सभी लोग वहाँ पर वाइब्रेट करने लग जाते हैं। जिमिन कहती है आखिर इस डंजन में अर्थक्वेक कहाँ से आ रहा है। तभी मेज कहता है कि ये अर्थक्वेक नहीं है, बॉस मॉन्स्टर अभी तक मारा नहीं है। अगर हम इस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर मारते नहीं है तो ये डंजन तब तक क्लियर नहीं होगी। तभी दिखाया जाता है उस डंजन की अर्थक्वेक से वहाँ पर एक वॉल टूट चुकी होती है। मेज अपनी ट्रैकिंग मैजिक से उसे पता करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ खास नहीं पता चलता। फिर वो बताता है कि एक पाथवे है, यहाँ पर आगे कोई ना कोई ये प्लेस के साथ कनेक्टेड होगी। लीडर सोच रहा होता है तो ये एक सीक्रेट पाथ है। तभी डुवन सभी से कहता है कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए। जैसा कि तुम सभी को पता है एक पाथवे में काफी सारे इक्विपमेंट और काफी सारा खजाना मिलता है, तो हमें भी यहाँ पर काफी सारा खजाना मिल जाएगा। जिमिन भी उसकी साइड लेते हुए कहती है कि हमें जल्दी जाना पड़ेगा। लीडर मेज से कहता है क्या तुम वहाँ पर कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। मेज कहता है मैं वहाँ कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लीडर सभी से कहता है ये एक फॉल्ट टूटी है, ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, तो हमें वहाँ पर जाके देखना चाहिए। हो सकता है भले ये एक पाथवे हो पर हमें खजाना मिल सकता है। तभी मेज कहता है अगर आपने ये बात कह दी है तो हम भी तुम्हारे साथ ही जाएंगे। लीडर जिनसुंग से कहते हैं चलो फिर हमें वहाँ पर चलना चाहिए। जिनसुंग भी उसके लिए मान जाता है। अब दिखाया जाता है वो सभी उस पाथवे पे चलने जाते हैं। हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि रोड लगाता हुआ किसी का पीछा कर रहा होता है। वो जिनसुंग का पीछा कर रहा होता है। जिनसुंग उससे बचते हुए भागता हुआ सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो गया, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। सभी लोग यहाँ पर मारे गए। अब हमें उन सभी की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो कि किसी न किसी तरह से मरे हुए होते हैं। जिनसुंग सोच रहा होता है ये एक डी रैंक की डंजन है, आखिर यहाँ पर इतना पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस मॉन्स्टर को तो मैजिक से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, नहीं तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते, क्योंकि मेज मैजिक यूज कर सकता था और उसे पता नहीं चला था इस मॉन्स्टर के बारे में। तभी दिखाया जाता है जिनसुंग पीछे मुड़ के देखता है तो मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है और वो मॉन्स्टर उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसके प्रेशर से जिनसुंग लगातार पीछे जा रहा होता है और वो एक जमीन से टकराता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से लगातार खून की वॉमिटिंग होने लग जाती है। और वो कहता है कि मॉन्स्टर मेरी तरफ लगातार आता जा रहा है, मुझे यहाँ पर खड़े होने की जरूरत है और इससे फाइट करने की जरूरत है। कम से कम मैं इससे फाइट करे बिना तो मरूंगा नहीं, लगभग मैं इस तरह तो नहीं मरने वाला। इसी के साथ वो अपने स्किल को यूज कर लेता है, जिसके कारण उसके हाथ में एक डैगर क्रिएट होने लग जाता है। वो एक डैगर क्रिएट करके उसको मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है। उसे लग रहा होता है कि मॉन्स्टर को इससे कुछ ना कुछ डैमेज पहुंचेगा। तभी दिखाया जाता है मॉन्स्टर के ऊपर वो डैगर लगता है तो मॉन्स्टर को उसे एक खरोंच भी नहीं आई होती है। मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसके प्रेशर से जमीन भी टूट जाती है। ये एक आईसी डंजन होती है तो उसके नीचे पानी में जाके वो गिरता है। जिनसुंग पानी की गहराई में जाता हुआ सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक डी रैंक की डंजन में इतना पावरफुल मॉन्स्टर कैसे हो सकता है। तभी वो सोच रहा होता है कि मुझे फाइनली एक ऐसी गिल्ड मिली थी जिनको मेरी जरूरत थी। मैं एक वेपन मेकर था पर वो भी वहां पर खत्म हो चुकी है। अब मैं एक अबैंडनेड बन चुका। अब मैं किसी भी प्लेयर की हेल्प करने के लायक नहीं और ना ही मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ इस कमजोर बॉडी और कमजोर स्किल की मदद से। अगर मैं विश करना चाहूँ तो मैं यही विश करूंगा कि मैं अगली लाइफ में एक अवेकनर ना बनूं। तभी उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि आपने सभी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया है एक प्लेयर बनने के लिए। अचानक उसकी आंख
खुलती है। दिखाया जाता है उसकी बॉडी के आसपास काफी सारी लाइट होती है। उसके सामने के सिस्टम की विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि आपका इस सिस्टम में स्वागत है। और वो सिस्टम में लिखा होता है कि क्या आप एक रिवॉर्ड चाहते हो, और अगर आप चाहते हो तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हो। जिनसंग को बिना सोचे उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि पानी में उसकी सांस लगातार घटती जा रही होती है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। दिखाया जाता है पानी के अंदर उसके पैरों के नीचे कई सारी स्वर्ड्स रखी होती हैं, जिसके ऊपर वो खड़ा होता है। वो पानी के बाहर आ जाता है, उसकी बॉडी में से काफी सारा ऑरा निकल रहा होता है। तभी उसके पास एक विंडो ओपन होती है और बताया जाता है कि आप एक वेपन मेकर हो और आपको प्रीवियस लाइफ की एक्सपीरियंस दिया जा रहा है। जिनसुंग ने अपना सर नीचे झुका के रखा होता है और उसकी बॉडी में से लगातार ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर वो अपने सर को ऊपर करता है और वो मॉन्स्टर को अपनी एक आंख से देखता है। तभी उसके पास से कई सारी उसकी स्वॉर्ड निकलती है और वो मॉन्स्टर की बॉडी में धस जाती है, जिसके प्रेशर से मॉन्स्टर जमीन से टकराता है। जिनसुंग अपने हाथ को अपने सर पे रख लेता है और वो कहता है आखिर मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे ब्रेन में अननोन मेमोरी कहाँ से आ चुकी है, ये किसकी मेमोरी है। तभी दिखाया जाता है मॉन्स्टर उड़ चुका होता है और वो बड़ी तेजी से अपने एक पंच को जिनसुंग के ऊपर मारने वाला होता है। तभी उसका पंच एक आइस वॉल के साथ टकराता है। दिखाया जाता है ये एक शील्ड होती है जिसे जिनसुंग ने क्रिएट कर रखा। मुझे यहाँ पर तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा। हालांकि मॉन्स्टर एक गोल्डन टाइम पे मॉन्स्टर है जिसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हाई होती है, पर मुझे पता चल गया है इस मॉन्स्टर के बारे में, क्योंकि मेरे पास जो मेमोरी आई है वो पता नहीं किस पर्सन की है, पर उसे काफी कुछ नॉलेज थी इन सभी मॉन्स्टर्स के बारे में। अब तक मॉन्स्टर ने जिनसुंग की शील्ड को क्रैक कर दिया होता है और वो पूरी तरह शील्ड को तोड़ देता है। जिनसुंग पीछे हटता हुआ सोच रहा होता है कि मेरे पास जो मेमोरी आई है तो बिल्कुल करेक्ट है, इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि इस मॉन्स्टर की कोई भी वीक पॉइंट नहीं है। सभी लोग इसे गोलम टाइप मॉन्स्टर बुकारते हैं जिसके पास कोई भी वीकनेस नहीं है। अगर इसे कोई डैमेज पहुंचा भी देता है तो इसके पास हाईली रिजेनरेशन एबिलिटी है, जिसकी मदद से अपनी बॉडी को तुरंत रिजेनरेट कर लेता है। इसको हराना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी उसे याद आता है कि मेरे पास एक फॉर्मेशन है। इसी के साथ वो अपनी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। मैं अगर इसे हराना चाहता हूँ तो मुझे इसकी बॉडी के सभी एंगल्स के ऊपर एक टाइम पर अटैक करना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपनी ग्रिड वर्ल्ड नाम की एक स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे मॉन्स्टर के आसपास एक वॉल क्रिएट हो जाती है जो कि जाल की तरह लग रही होती है। उसमें से काफी सारी स्वॉर्ड निकलती हैं जो कि जिनसुंग की एनर्जी से बनी होती हैं। जिनसुंग कहता है जैसा कि मेरे पास एक अननोन मेमोरी आई है, उसकी मदद से मुझे पता चल गया है कि मुझे इस स्किल को यूज करने के लिए अपनी बॉडी को ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वो अपने हाथ को बंद करता है। वो सभी स्वॉर्ड एक्टिव हो जाती हैं और वो बड़ी तेजी से मॉन्स्टर के ऊपर लगती हैं, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। दिखाया जाता है इस अटैक से मॉन्स्टर के कई सारे टुकड़े हो चुके होते हैं और वो टुकड़ों में बिखरा होता है। मॉन्स्टर के वहां पर पूरी तरह मारा जा चुका होता है। जिनसुंग सोच रहा होता है कि तो फाइनली ये यहाँ पर मारा जा चुका है। मुझे यहाँ पर ग्रिड वर्ल्ड स्किल काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। मुझे लगता है उसे यहाँ पर यूज करने के लिए मुझे अपनी काफी सारी एनर्जी को यूज करना पड़ा है। ग्रिड वर्ल्ड स्किल तो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है। उसकी मदद से मैंने अपनी वेपन क्रिएशन स्किल को काफी ज्यादा इंप्रूव किया। मेरी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है उन वेपन को क्रिएट करने की। इससे मेरी अटैक पोटेंशियल भी काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आता है कि आपने इस डंजन के बॉस मॉन्स्टर को क्लियर कर दिया है। जिनसुंग सोच रहा होता है कि पता नहीं आखिर ये सिस्टम कौन सा है। मैंने किसी डंजन या फिर किसी मॉन्स्टर के पास ये सिस्टम नहीं देखा है। तभी उस बॉस मॉन्स्टर यानी कि गोलम मॉन्स्टर में से काफी सारी एनर्जी निकलने लग जाती है जो कि एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिनसुंग कहता है पता नहीं आखिर अब ये क्या चीज है, चलो एक बार इसे ट्राई करके देखते हैं। इसी के साथ वो उस बॉल को खा जाता है जो कि पूरी तरह एनर्जी से भरा होता है। तभी वो सोच रहा होता है मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी आ चुके हैं जो कि एक अननोन मेमोरी है। मुझे नहीं पता कि आखिर वो किस पर्सन की मेमोरी है, पर ये मेरी लाइफ को पूरी टोटली चेंज कर रही है। मुझे इस मेमोरी से पता चल रहा है कि ये एक ऐसे पर्सन की मेमोरी है जो कि फ्यूचर का एक बंदा था जो कि एक एपोकलिप्स वर्ल्ड बन चुका था। यानी कि हमारी अर्थ भी फ्यूचर में एक एपोकलिप्स वर्ल्ड बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मॉन्स्टर पूरी तरह राज करने लगेंगे। वहाँ पर सब जगह प्लेयर्स और ह्यूमंस की लाशें ही पड़ी होती है। जिनसुंग सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मुझे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज को गेन करना पड़ेगा और जल्दी उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि इससे फ्यूचर में कुछ चेंजेस आ जाए और फ्यूचर चेंज हो जाए। अब मैंने यहाँ के बॉस मॉन्स्टर को किल कर दिया है तो मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहिए और मुझे इस डंजन को खाली कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहाँ पर उसकी स्किल लिस्ट दिखाई जाती है। उसके पास 4 स्किल होती है, पहली वेपन क्रिएशन, दूसरी लिंक, तीसरी रेंटल पे, चौथी ग्रिड वर्ल्ड। मेरी प्रीवियस लाइफ में मेरे पास सिर्फ एक ही स्किल हुआ करती थी जो कि वेपन क्रिएशन थी और बाकी की ये जो 3 स्किल है ये मुझे सिस्टम की मदद से मिली है जो कि इस बॉडी में मेरे पास अब आ चुकी है और मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में वापस से नहीं जाना चाहता हूँ। तो अब तो ये सच है कि मैं अब एक प्लेयर बन चुका हूँ। प्लेयर एक चूजन होता है जिसके पास कई सारी पावर अवेकन होती है। मेरी पिछली लाइफ की मदद से मुझे ये पता चला है कि 2 साल बाद ही ये वर्ल्ड पूरी तरह एपोकलिप्स वर्ल्ड बन जाएगा और वहाँ पर कोई भी प्लेयर जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि मॉन्स्टर वहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। अब मुझे पता चला कि हमारे गिल्ड लीडर जो कि एक असैसिन थे वो भी एक चूजन प्लेयर थे। उनके सामने एक ब्लू रंग का सिस्टम अपीयर हुआ था। बाकी सभी उसे नहीं देख सकते थे पर वो उसे देखने में एबल थे, पर उन्होंने इस सिस्टम पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उन्हें लगा था कि एक वेस्ट ऑफ टाइम है। पर इस मिस्टीरियस चीज को फ्यूचर में सिस्टम कहा जाता था। जिस भी प्लेयर के पास ये सिस्टम अपीयर हुआ करता था वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता था। सभी लोग उससे जेलस करते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। ये मिस्टीरियस चीज प्लेयर को सिर्फ सिस्टम ही नहीं देती है, उन्हें कई सारे रिवॉर्ड भी देती है जैसे कि स्ट्रेंथ, स्किल्स और भी बहुत कुछ। अगर गिल्ड लीडर को इस सिस्टम के बारे में पता होता तो वो अपनी गिल्ड को एक फर्स्ट क्लास की गिल्ड बना लेते और अपनी गिल्ड में काफी सारे डेवलपमेंट करते। सिस्टम बाकी अवेकनर्स के मुकाबले अपने यूजर को काफी सारी
स्ट्रेंथ और काफी सारी स्किल और काफी सारे रिवॉर्ड्स देती है, पर बाकी अवेकनर के पास वो नहीं होता है, जिसके कारण ये सिस्टम वाला यूजर काफी ज्यादा यूनिक बन जाता है। मेरे इनकी गिल्ड से कोई डायरेक्ट रिलेशंस नहीं थे, पर इन्होंने मुझे इस काबिल कर दिया कि मेरी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ चुकी और मैं इनकी गिल्ड में आराम से खड़ा हो सकता था। मेरे पास काफी सारा कॉन्फिडेंस आ चुका था गिल्ड लीडर और उनके सभी मेंबर्स की वजह से। सबसे पहले मुझे अपनी सिस्टम में अपनी स्किल्स को चेक कर लेना चाहिए, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कौन कौन सी स्किल है और मेरी पिछली लाइफ की स्किल भी मेरे पास है। मैंने गोलम मॉन्स्टर से फाइट करते हुए एक स्किल यूज की थी जिसका नाम ग्रिड वर्ल्ड था। मैं उस स्किल के बारे में अपनी प्रीवियस लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जानता था, पर मुझे ये मेमोरी मिलने के कारण मुझे उस स्किल के बारे में पूरी तरह पता चल गया। सिस्टम बोलता है तुमने इस डंजन को क्लियर किया है तो तुम्हें जल्दी इसका रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिनसंग सोच रहा होता है कि मैं एक अकेला प्लेयर यहाँ पर बचा हूँ जो कि इस डंजन को क्लियर कर पाया हूँ, बाकी सभी मारे गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रिवॉर्ड भी मुझे अकेले ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले मुझे अपने सभी काम को कर लेना चाहिए। फिर वो अपने सभी गिल्ड मेंबर के पास आ जाता है और वो कहता है कि पहले मुझे इनकी बॉडी को प्रायोरिटी के साथ दफनाना होगा और फिर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। अब हमें हंटर एसोसिएशन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। एक लड़की और एक लड़का किसी पर्सन को देख रहे होते हैं, तभी वो लड़की सीनियर से कहती है कि सीनियर क्या हमें उसे उसके घर पे भेज देना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब है। वो एक गिल्ड से ताल्लुक रखता है जो कि काफी ज्यादा छोटी गिल्ड है। डंजन में वो गए थे और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो गया। हम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई जिसके कारण 5 में से 4 मेंबर मारे गए और ये 5वां बचा सर्वाइवर है जो कि डी रैंक का सपोर्टर है। ये हमारा जिनसुक होता है। तभी सीनियर उससे कहता है कि मुझे पक्का यकीन है जब वो सभी फाइट कर रहे होंगे तो ये वहां से भाग चुका होगा उस डंजन से और वो सभी उस बॉस मॉन्स्टर से मारे गए। लेकिन दुख की तो ये बात है कि हम उनकी बॉडी को डंजन से बाहर भी नहीं ले पाए और एसोसिएशन में कोई भी रिपोर्ट नहीं दे पाए। तभी वो लड़की सीनियर से कहते हैं कि क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। सीनियर उसके सर पे मारता हुआ कहता है क्या तुम्हें लगता है एक डी रैंक का सपोर्टर इतना पावरफुल हो सकता है जो कि अपने गिल्ड मेंबर्स को मार सके, जिसमें से एक लीडर था जो कि एक बी रैंक का असासन था, क्या वो उसे भी मार सकता है? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो ऐसा कर सकता है? अब तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपने काम को करने की जरूरत है। तभी वो लड़की कहती है कि मैं सही बोल रही हूँ, एक बार आपको सोच लेना चाहिए। तभी वो सीनियर कहता है कि अब मैंने एक बार कह दिया ना, अब वो डंजन पूरी तरह क्लोज हो चुकी है, तो हमें एक बार उस डंजन को खोजना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए उसका गेट कहाँ पर ओपन है, जहाँ पर हम जाके उनके सभी की बॉडी को निकाल के एक रिपोर्ट बना के एसोसिएशन को दे सके। फिर वो वहां से जाता हुआ उस लड़की से कहता है कि अब तुम्हें इस केस में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसे कुछ खास पता चलने वाला है। वो जाता हुआ सोच रहा होता है कि उसने मुझे अपना नाम जिनसुंग बताया है, मैंने ये एक्सेप्ट किया था कि ऐसा कभी ना कभी होगा, डंजन में कोई ना कोई चेंज जरूर होगा, पर ये काफी ज्यादा जल्दी हो रहा है। ये एक नॉर्मल केस से काफी ज्यादा डिफरेंट केस है और इसमें पावर भी काफी ज्यादा अमेजिंग लगी है। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर मुझे इसका जल्दी फाइंड करना पड़ेगा। मैंने उस जिनसुंग को अपने आप से इन्वेस्टिगेट किया तो मुझे पता चला कि उसे डंजन का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है और उसने जो भी हमें बताया है वो सभी मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। उसने काफी क्लियर से हमें बताया, पर मुझे लगता है कि उसने कुछ ना कुछ छुपा रखा है इसमें। उसने मुझे अपनी एक नॉर्मल पर्सनालिटी शो करवाई है, पर मुझे लगता है उसकी एक डिफरेंट पर्सनालिटी है जो कि उसने मुझे शो नहीं करवाई है। ये केस तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बनता जा रहा है, पर उसके लिए मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा केस नहीं है। अब हमें जिनसुंग दिखाया जाता है जो कि अपना फोन चलाता हुआ कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता आखिर ये सब इतना ज्यादा अजीब कैसे हो गया। मुझे इतना पता है कि उस डंजन की गेट को कंफर्म किया गया था कि उसका लेवल फिक्स है, पर उसका लेवल फिक्स नहीं था, उसका लेवल एक अपर रैंक था, क्योंकि मैंने देखा था कि वो एक लोअर रैंक की डंजन है जिसमें हम जा सकते हैं और मनी को अर्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक अनकन्फर्म्ड डंजन थी। पता नहीं, मैंने देखा था कि उसमें एसोसिएशन की एक स्टैंप लगी थी, यानी कि एसोसिएशन को क्या इस बारे में पता था? क्या एसोसिएशन का एक बंदा हमारी इस गिल्ड को खत्म करना चाहता था, उसको पता था इस बारे में? क्या इसमें एसोसिएशन भी इन्वॉल्व रहा है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये सब देख रहा हूँ कि ऐसी कई सारी डंजन इस वर्ल्ड में अपीयर हो रही हैं जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, उसके हर लेवल को हम नहीं पता कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिर अब मेरे पास कौन सी स्टोरी बची है, लेकिन सभी गिल्ड्स के एक कॉमन थीम बन चुका है। जो हमारा लीडर था डुयन, वो एक प्रोडिजी था, सभी उसे प्रोडिजी कहते थे क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन अचानक इस वर्ल्ड में कुछ हो गया जिसके कारण वो सभी हीरोज एग्जिस्टिंग से ही मिट गए। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपनी एबिलिटीज को हाइड कर देना चाहिए? नहीं तो बाकी सभी को पता चला तो वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि उन सभी को पता है कि मैं उस गिल्ड में सबसे ज्यादा वीकेस्ट हूँ, डी रैंक का सपोर्टर हूँ और वो सभी मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आखिर वो उस डंजन से बाहर क्यों नहीं आ पाए? मैं ही उस डंजन से बाहर आ पाया हूँ, तो वो सभी मेरे पीछे लग जाएंगे मुझे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें मैं काफी ज्यादा सस्पिशियस लगूंगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 इयर्स का ही टाइम बचा है, जल्दी ही प्लेयर सिलेक्शन का टाइम आ जाएगा और मुझे अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करना है ताकि मैं एक जल्दी से एक प्लेयर बन सकूं और मुझे अपनी स्किल्स और अपनी बॉडी को भी डेवलप करना है और मुझे सभी के अटेंशन से बच के रहना है ताकि किसी को पता ना चले। अब उसके पास कई सारी विंडो ओपन हो जाती हैं और वो कहता है क्या मुझे इनमें से किसी एक विंडो को चुनना है ताकि मुझे एक नई स्किल मिल सके और अपनी बॉडी को ग्रो कर सकूं। मैं अपनी कई सारी स्किल्स को भी ग्रो कर सकता हूं इसकी मदद से। वो एक स्किल को चुन लेता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक फॉरेस्ट में एक प्लेयर दिखाया जाता है जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, प्लेयर उसे हैंडल नहीं कर पा रहा था। मॉन्स्टर प्लेयर के ऊपर अपना एक पंच मारता है जिसके प्रेशर से प्लेयर लगातार पीछे जाता जा रहा होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को जमीन में धंसा देता है ताकि वो इस प्रेशर को कम कर सके। वो रुक जाता
जाता है तभी दिखाया जाता है मॉन्स्टर बिना देरी करते हुए उसके ऊपर एक जंप लगाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्लेयर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करता है। प्लेयर सीधा जाके अपने बाकी साथियों के पास गिरता है। हमें बताया जाता है कि एक गिल्ड है और वो मॉन्स्टर के बारे में हमें बताया जाता है जो कि एक गनोल लॉर्ड होता है और उसका डेंजर लेवल डी होता है। इस मॉन्स्टर की पावर और एबिलिटी एवरेज मॉन्स्टर से काफी ज्यादा है क्योंकि एक गनोल लॉर्ड है। वो प्लेयर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो उसके सामने अपनी स्वॉर्ड कर लेता है और वो सोच रहा होता है कि ये तो एक ई रैंक की डंजन है, आखिर इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर सकता है। मैं तो यहाँ पर ई रैंक डंजन में आया हूँ, अगर ये डी रैंक डंजन भी होती फिर भी मैं इसे हैंडल कर सकता था, पर ये मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है पर उस गिल्ड का जो टैंकर होता है वो बीच में आ जाता है और वो अपनी शील्ड से मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो उस लीडर से कहता है कि मैं इसके अटैक को ज्यादा समय तक ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ, आपको इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा और इसके ऊपर डैमेज लाना पड़ेगा, नहीं तो हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। लगता है हम यहाँ पर मरने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पर काफी ज्यादा लो लेवल के हंटर है और ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसकी फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। एक मेज इसके खिलाफ काफी अच्छा एडवांटेज रखता है, पर हमारे पास काफी सारे मेज हैं, वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर रहे, वो इससे काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। ये सभी मेज हमारी गिल्ड में न्यू मेंबर हैं, इसीलिए इन्हें फाइट करने से काफी ज्यादा डर लग रहा है कि ये सब यहाँ पर मारे ना जाए। ये मॉन्स्टर को यहाँ पर हम फिजिकल अटैक से नहीं मार सकते। अगर हमारी एक प्योर फिजिकल अटैक हो जैसे कि डायरेक्ट इसके ऊपर हिट करे तो हम इसे मार सकते हैं। इस मॉन्स्टर ने जब हमारे ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक किया था तब इसने मेरे वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मुझे पता है कि मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, पर हमें एक्स्ट्रा वेपन और एक्स्ट्रा मेंबर्स लेके आने चाहिए थे ताकि हम इसे खत्म कर सकें। काश मैं यहाँ पर एक मैजिशियन को बाय करके यहाँ पर ले आता तो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्प हो सकती थी। तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है, दिखाया जाता है वो मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बंदा जो कि हेल्पर होता है वो क्रिस्टल्स को तोड़ के अपने बैग में भर रहा होता है, वो क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहा होता है। ये एक हेल्पर है तो ये फाइट नहीं कर सकता है, ये सिर्फ क्रिस्टल को कलेक्ट करते हैं और उसे आगे जाके ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें एक अवेकनर की जरूरत है, एक प्लेयर की जरूरत है। ये तो एक हेल्पर है, क्या ये हमारी हेल्प कर सकता है? यहाँ पर ये मॉन्स्टर हमारी पूरी गिल्ड और इस बंदे को पूरी तरह वाइप आउट कर देगा क्योंकि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा डेंजरस है, हम इसे मार नहीं सकते हैं। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो बंदा जो कि हेल्पर होता है वो अपने वेपन को वहां पर गायब कर देता है। ये तो एक वेपन मेकर है जिसने अपने वेपन को गायब कर दिया है। तभी वो उस मेकर को आवाज लगाता है, दिखाया जाता है वो मुड़ के देखता है तो हमें पता चलता है ये हमारा जिनसुंग होता है। वो लीडर उसके पास भाग के आता है और कहता है तुम एक मेकर हो, क्या तुम हमारे लिए एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर सकते हो या फिर कुछ और वेपन को? जिनसुंग उससे कहता है हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। तभी वो लीडर कहता है कि जल्दी से तुम हमारे लिए एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर दो क्योंकि मुझे उसकी काफी ज्यादा इमरजेंसी है, हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। तभी जिनसुंग कहता है मैं यहाँ पर एक हेल्पर हूँ, ना कि कोई मेकर या फिर कोई सपोर्टर। लीडर उसे कहता है कि तुम तो एक केयरलेस पर्सन हो, क्या तुम देख नहीं सकते हो हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो कि इस फॉरेस्ट यानी कि इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है, वो जल्दी हमें मार देगा और वो तुम्हें भी मार देगा, फिर ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। तभी जिनसुंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक वेपन को क्रिएट कर देता हूँ। वो एक स्वॉर्ड को क्रिएट करके उसे दे देता है और कहता है कि मेरी एक कंडीशन है और कि इस डंजन को क्लियर करने के बाद मेरी एबिलिटी तुम्हें हाइड रखनी पड़ेगी, किसी को भी तुम इस बारे में नहीं बता सकते हो और जितना तुम एक सपोर्टर को पेमेंट देते हो एक डंजन में को क्लियर करने के लिए तो उतना तुम पेमेंट मुझे भी देना। अगर तुम्हें मेरी ये कंडीशन मंजूर है तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तभी लीडर उसे कहता है कि क्या तुम हमारे लिए एक वेपन मेकर की तरह काम नहीं कर सकते हो? इससे हमारे पास काफी सारे वेपन्स हो सकते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम इससे अकेले फाइट नहीं कर सकते हो, भले ही तुम्हारे पास वेपन हो, पर ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम काफी ज्यादा वीक पड़ जाओगे इसके सामने। क्या तुम्हें वाकई लगता है तुम अपने वेपन्स की मदद से इस बॉस मॉन्स्टर को किल करके इस डंजन को क्लियर कर सकते हो जो कि इतना ज्यादा पावरफुल बॉस मॉन्स्टर है? तभी वो अपने हाथ में अपनी उस स्वॉर्ड को पकड़े हुए कहता है कि तुम्हारा ये वेपन तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है जो कि इस डंजन को आराम से क्लियर कर सकता है, हमारे पास यहाँ पर कोई खास एलिमेंट भी नहीं है। तभी जिनसुंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर इतने एबल हो कि इस डंजन को क्लियर कर सकते हो। अब हमें ओवरकिल गिल्ड दिखाई जाती है, ये कोरिया की 3 मेजर गिल्ड्स में से एक गिल्ड है, यानी कि ये टॉप 3 गिल्ड में से एक गिल्ड है जो कि टॉप 3 रैंकिंग में आती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, तभी उसे अंदर से बुलावा आता है, वो अंदर चली जाती है। वो लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट अवेकनर एसोसिएशन ने एक रिक्वेस्ट भेजी है कॉर्पोरेशन को। तभी वो प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे पता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अचानक सभी डंजन्स का रैंक का एरर आ रहा है जिसके कारण उन सभी का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और सभी प्लेयर्स उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ हमें पता है कि हमें ये कॉर्पोरेशन ने रिक्वेस्ट दी है जिसका हमें पेमेंट भी मिलेगा। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है कि हाँ इसे करने के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। अब हमें एक गिल्ड दिखाई जाती है, इस गिल्ड की एक फोटो न्यूज़पेपर पे आई होती है जिसमें लिखा होता है कि इस गिल्ड ने एक एरर डंजन को क्लियर किया। वहाँ के बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था पर इन्होंने अचानक उन्हें मार दिया। हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट कहता है कि ये फेस इसको मैंने पहले भी देखा है, वो किसी बंदे को देख के ऐसा कह रहा होता है, वो जिनसुंग को देख के ऐसा कह रहा था। ये तो वही पर्सन है जो कि कुछ हफ्तों पहले एक डंजन के अंदर गया था। एरर के कारण वो डंजन एक ए रैंक के डंजन में क्रिएट हो चुकी होती है और वहाँ का मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था जो कि इसकी पूरी गिल्ड को खत्म कर देता है, जिसमें 4 मेंबर मारे जाते हैं, ये सिर्फ अकेला बचता है। लेकिन इस बंदे के बारे में मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली, मुझे सिर्फ रिपोर्ट से ये पता चला कि ये उनका हेल्पर और सपोर्टर था, वेपन मेकर था और ये इस डंजन में दोबारा गया जिसके कारण यहाँ पर भी एक एरर आया और ये डंजन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। पर यहाँ के सभी सर्वाइवर्स जिंदा हैं। पिछली डंजन में इसकी खुद की गिल्ड मारी गई थी लेकिन ये इस डंजन में गया था जिसके कारण इसकी पूरी गिल्ड सर्वाइव कर पाई और यहाँ पर वापस आ पाई। ये तो काफी ज्यादा बड़ा कोइंसिडेंस
कोइंसिडेंस है। अचानक इस वर्ल्ड में अपीयर होने वाले डंजन का रैंक काफी ज्यादा हद तक बदल जा रहा है। ये एक एरर के कारण हो रहा है। वो लड़की कहती है कि पता नहीं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, पर मुझे लगता है कि इसका उससे कुछ लेना देना है, क्योंकि इससे उनकी काफी ज्यादा पावर बढ़ जा रही है। जैसे कि एक डी रैंक या फिर ई रैंक की डंजन ए रैंक या फिर बी रैंक में स्विच हो जाती है। प्रेसिडेंट उस लड़की से कहता है क्या हमारे जो अवेकनर्स हैं उनका कोई एसोसिएशन के ऊपर बुरा डिफेक्ट पड़ रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, पर हमारे कई सारे अवेकनर्स जो कि सिटीजन्स हैं वो एसोसिएशन में काफी ज्यादा हद तक अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं। हमें ज्यादातर डंजन्स के रैंक को अनाउंस करना पड़ता है, पर इस एरर के कारण डंजन्स के रैंक बदल जाते हैं और हमें काफी ज्यादा घाटा हो रहा है, क्योंकि हमारी यहाँ पर प्रेडिक्शन काफी हद तक गलत जा रही है। प्रेसिडेंट कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो उस लड़की से कहता है क्या हमें अपनी गिल्ड की इनकम बढ़ाने के लिए उन सभी रिक्वेस्ट को क्लियर करना चाहिए जो हमारे पास आया करती हैं। इससे हमारी काफी सारी इनकम बढ़ जाएगी और हमारी गिल्ड और भी ज्यादा हायर लेवल पर जा सकती है। वो लड़की प्रेसिडेंट से कहती है कि हम ऐसा कर तो सकते हैं, पर लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी पावर काफी ज्यादा है, जिसके कारण कोई भी वेपन आपकी पावर को होल्ड नहीं कर सकता और वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन मैंने जापान के एक ब्लिट्जक्रिग से बात कर रखी है, उसके पास एक बी रैंक का वेपन है जिसे आप टेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें पता है ना मेरी बॉडी के हाथों पे ए रैंक के वेपन या फिर उससे नीचे रैंक के वेपन आते ही वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिर्फ ए रैंक के वेपन ही थोड़े समय तक टिक पाते हैं, लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे अपनी लिमिट्स को पुश कर लेना चाहिए ताकि और मुझे वेपन्स पे ध्यान नहीं देना है। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है जो कि प्रेसिडेंट से कहता है कि हमने एक डंजन को फाइंड किया, हमें उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया। हमें पता चला है कि वो एक डी रैंक का डंजन है और हमारे कई सारे न्यू प्लेयर्स हैं जो कि उसमें जाना चाहते हैं। तभी वो प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम वहां पर न्यू प्लेयर्स को भेजना चाहते हो, पर ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता कि न्यू प्लेयर्स वहां पर मारे जाए। हो सकता है कि उस गिल्ड में भी एक एरर आए और उसका रैंक अचानक से अप हो जाए, सभी फिर हमारे न्यू वेब्स वहां पर मारे जाएंगे, वहां पर कोई भी प्लेयर वहां टिक नहीं पाएगा। इसीलिए मैं पर्सनली उस डंजन को क्लियर करना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो सभी डंजन गेट के पास आ चुके होते हैं। सभी रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं यहाँ पर तो ओवरकिल गेट भी आ चुकी है। क्या सच में ये इस डंजन को पर्सनली यहाँ पर टेक डाउन करने के लिए आए हैं? अब हमें इस प्रेसिडेंट के बारे में बताया जाता है जिसका नाम टी ह्यून है और बताया जाता है कि ये इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। रिपोर्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि कॉर्पोरेशन ने इन्हें ये रिक्वेस्ट दी है ओवरकिल गिल्ड को इस डंजन को क्लियर करने के लिए। ये सच है, अगर इस डंजन में एरर आ जाता है तो ये डंजन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। उन्होंने सही किया है, मुझे लगता है कि इस डंजन को यहाँ पर जल्दी ही क्लियर कर देना चाहिए। टी ह्यून चलता हुआ एक लेडी के पास आ जाता है। वो लेडी उससे कहती है कि मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर यहाँ पर इस डंजन को टेक डाउन करने के लिए आएगा। तभी टी ह्यून उससे पूछता है कि आखिर इस गिल्ड की सिचुएशन क्या है, जल्दी से मुझे इस बारे में बताओ। वो लेडी बताती है कि इस डंजन के अंदर 6 हंटर गए हैं और 2 सपोर्टर गए हैं, एक ही हेल्पर गया है। वो सभी काफी ज्यादा हाई क्वालिफिकेशन के लोग हैं। लेकिन हमने इस डंजन को फिर से एनालाइज किया तो हमें पता चला कि ये सी रैंक की डंजन बन चुकी है। इस डंजन में भी एरर आया था, अब वो सभी मीनिंगलेस है। वहाँ पर वो सभी हंटर्स और प्लेयर्स वहाँ पर मारे जा सकते हैं। टी ह्यून उससे पूछता है कि आखिर वो सभी प्लेयर्स और हंटर उस समय कितने समय पहले गए थे। तभी वो लेडी बताती है कि अराउंड 2 आवर्स पहले। टी ह्यून सभी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वहाँ पर अभी तक कितने प्लेयर्स और कितने हंटर मारे जा चुके होंगे, पर मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ वो उस डंजन गेट के सामने आ चुका होता है और वो उस लड़की से कहता है कि जल्दी से तुम मुझे अपना वेपन दो। तभी वो लड़की अपने पास एक स्वॉर्ड निकालती है। हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है इसका नाम मिन हिसो है, जो कि बी रैंक की सपोर्टर ही है, टी ह्यून की सेक्रेटरी भी है। तभी वो उस वेपन को निकाल के यानी कि उस स्वॉर्ड को निकाल के टी ह्यून को दे देती है। टी ह्यून उसे ले लेता है और उसमें अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक होती है, उसमें से काफी सारी फायर निकल रही होती है। तभी वो उस डंजन गेट के ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे वो डंजन गेट 2 टुकड़ों में कट जाता है। उसने अपनी स्किल ट्री पास स्किल यूज की होती है। ये वही स्किल है जिसे वेपन हैंडल नहीं कर पाते और वेपन जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, वो टूट चुकी होती है। टी ह्यून हिशो को वो स्वॉर्ड पकड़ा देता है। हिशो से कहती है कि गिल्ड मास्टर आप वहां पर कुछ ज्यादा ही केयरफुल रहना। तभी दिखाया जाता है टी ह्यून अकेला ही उस डंजन के अंदर चला जाता है, उसके साथ उसका कोई भी मेंबर नहीं गया होता है। वो डंजन के अंदर एंटर हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि यहाँ तो टेम्परेचर काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ पर उन हंटर्स ने काफी सारे मॉन्स्टर्स को किल किया था जो कि रेप्टाइल्स मॉन्स्टर्स हैं। उन सभी की डेड बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा पड़ी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर काफी ज्यादा स्मेल आ रही है और ये स्मेल काफी ज्यादा गंदी है। टी ह्यून कहता है कि ये सभी लिजार्ड मैन तो काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कई सारी लिजार्ड मैन की डेड बॉडी पड़ी होती है जो कि पूरी तरह ओल्ड हो चुके होते हैं। हमें इन सभी के बारे में बताया जाता है ये लिजार्ड मैन जिनका डेंजर लेवल डी होता है, ये के ह्यूमन की तरह होते हैं। इन रेप्टाइल्स को ह्यूमन मॉन्स्टर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी ह्यूमंस की तरह होती है और इनका बॉडी रेप्टाइल्स की तरह होता है, तभी इनको ह्यूमन मॉन्स्टर कहा जाता है। वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडी पड़ी होती है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े ग्रुप में अटैक करते हैं। टी ह्यून डंजन की गहराई में जाता जा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है वो सभी हंटर्स यहाँ पर मारे जा चुके होंगे क्योंकि अभी तक मुझे कोई भी दिखा नहीं है। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि आगे वो सभी हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं जहाँ पर वो लिजार्ड मैन से फाइट कर रहे थे। एक प्लेयर जो कि अपनी स्वॉर्ड से एक प्लेयर अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि एक मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरो को शूट कर देती है और उसे घायल कर देती है। वहाँ पर खड़ा टी ह्यून ये सभी फाइट देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इन सभी की स्पीड काफी ज्यादा है पर मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, पर इन दोनों में कोई ना कोई डिफरेंस है। हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उस हंटर की स्वॉर्ड को उसके हाथों से दूर कर देता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। टी ह्यून कहता है कि मैं उसे बचा नहीं सकता क्योंकि मुझे वहां पर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है, तभी बीच में किसी की एनर्जी स्वॉर्ड आ जाती है। टी ह्यून भी वहां पर रुक के पीछे मुड़ के देखने लग जाता है
है और वो कहता है कि ये तो लगता है एक मैजिक है, लेकिन ये एक मैजिक नहीं, ये एक वेपन मेकर की एबिलिटी है। हमें दिखाया जाता है ये जिनसुंग होता है जिसने की अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस वर्ड को क्रिएट किया था और उस हंटर को उस मॉन्स्टर से बचाया होता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, बाकी सभी हंटर्स प्लेयर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी जिनसुंग सभी हंटर्स को काउंट करने लग जाता है, जहाँ पर टोटल 9 हो रहे होते हैं। वो टियोन को भी काउंट कर देता है जो कि उनकी गिल्ड का एक मेंबर भी नहीं होता है। टोटल 10 हो चुके होते हैं। तभी टियोन उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर काउंट क्यों कर रहे हो और तुम इस डेंजर में क्या कर रहे हो? मैंने तो सुना था जहाँ पर एरर आता है उस डेंजर में तुम हमेशा जाया करते हो। हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर एक हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। वो हंटर वहाँ जमीन पे गिर जाता है, मॉन्स्टर उसको मारने ही वाला होता है। तभी जिनसुंग के पास से टियोन बड़ी तेजी से वहाँ से गायब हो जाता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है। जिनसुंग के पास उसकी स्वॉर्ड रखी होती है। वो सोच रहा होता है मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि टियोन को भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती होगी। वो एक स्वॉर्ड या फिर वेपन्स को यूज करता है और ना कि किसी स्पेयर को यूज करता है। अगर वो किसी स्पेयर को यूज करे तो उसके लिए फाइट और भी ज्यादा आसान हो सकती है। हमें दिखाया जाता है टियोन ने अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसके कारण उसकी स्वॉर्ड के आसपास काफी सारा फायर आ चुका होता है। वो बड़ी तेजी से उस मॉन्स्टर के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। फिर वो उस हंटर से कहता है कि तुम सभी जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। फिर वो मॉन्स्टर की स्वॉर्ड को वहां पर अटैक करके उसकी स्वॉर्ड को उसके हाथ से दूर कर देता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर कई सारी स्लैशेस मार के आगे गुजर जाता है। मॉन्स्टर की बॉडी पर काफी सारी स्लैशेस लग चुकी होती है और उसकी बॉडी वहीं पर कट जाती है। वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। टियोन वहां पर खड़ा सोच रहा होता है कि मेरी बॉडी पर जितना भी पोटेंशियल है मैं अपनी फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर सकता और अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता हूँ। भले ये एक बी ग्रेड का वेपन हो पर ये मेरी पावर को हैंडल नहीं कर सकता। टियोन की स्वॉर्ड वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तभी एक केव में से एक लिजर्ड मॉन्स्टर निकलता है जो कि टियोन के ऊपर अटैक कर देता है। टियोन को भी उससे पीछे हटना पड़ जाता है। तभी उसके पास जिनसुंग आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ हमेशा अपनी एबिलिटी को यूज करते हो? तभी टियोन उससे कहता है क्या तुम उसे यहाँ पर फाइट करना चाहते हो? जिनसुंग उससे कहता है कि तुम अगर उसे इसी तरह फाइट करते रहे तो तुम्हारी स्वॉर्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी और वो मॉन्स्टर तुम्हें जल्दी खत्म कर देगा। फिर वो जिनसुंग अपने पास एक स्वॉर्ड को अपीयर करता है। उसने अपनी वेपन मेकर स्किल को यूज किया होता है और वो उससे कहता है कि तुम इस स्वॉर्ड को जरा यूज करके देखो, मुझे लगता है ये तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। टियोन उस वेपन को देख के सोच रहा होता है कि ये वेपन की क्वालिटी तो काफी ज्यादा हाई है, मुझे लगता है कि इसके पास काफी सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए इस तरह के एक्सट्रीम वेपन को क्रिएट कर सकता है। पर आखिर ये एक हेल्पर के तौर पे यहाँ पर क्यों काम कर रहा है? क्योंकि हेल्पर की सैलरी काफी ज्यादा कम होती है। हेल्पर की सैलरी तो सपोर्टर से भी कम होती है, वैसे भी ये एक सपोर्टर है। जिनसुंग टियोन की स्वॉर्ड को ले लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस डंजन को क्लियर करने के बाद किसी को भी मेरे बारे में बताना नहीं है कि मैं यहाँ पर एक सपोर्टर था और हेल्पर के तौर पे काम कर रहा होता है। तभी टियोन कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारी स्वॉर्ड भी मेरी पावर से ब्रेक हो जाएगी। टियोन की बात सुनकर जिनसुंग उससे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाई क्लास का वेपन से भी ये एक बेहतर स्वॉर्ड है। टियोन जिनसुंग की स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो जिनसुंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता ये स्वॉर्ड ज्यादा समय तक टिक पाएगी, मैं अपनी स्किल को यूज करूंगा तो हर वेपन की तरह ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर वो जिनसुंग से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारी सीक्रेट को किसी को भी नहीं बताऊंगा। जिनसुंग कहता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। इसी के साथ वो उसे कहता है कि जाओ अब जाके मॉन्स्टर से फाइट करो। टियोन बड़ी तेजी से एक लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वो लिजार्ड के ऊपर कई सारी स्लैशेस मारता है पर लिजार्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता और वो सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि मैं इसके ऊपर कुछ अटैक करूंगा तो यह यहाँ पर मारा जाएगा, पर ये यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। वो अपनी स्वॉर्ड को देखने लग जाता है जो कि बिल्कुल भी टूटी नहीं होती। टियोन के पीछे जिनसुंग काम कर रहा होता है। टियोन सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसा वेपन मेकर है जिसके पास इतने हाई लेवल की मैनिफेस्ट करने की एबिलिटी है जो कि वेपन मेरी एबिलिटी से भी यहाँ पर टूटा नहीं है। इसी के साथ वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो अपने स्वॉर्ड को लेकर उस मॉन्स्टर के अंदर घुसोड़ देता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर इसकी स्वॉर्ड कितनी कैपेबल है। वो अपनी स्वॉर्ड में अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है जिसमें से काफी सारी फायर निकलती है जो कि मॉन्स्टर की बॉडी में से बाहर निकलती जा रही होती है। मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी टियोन अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और मॉन्स्टर के कंधे पे हाथ रखता हुआ एक जंप लगाता है और वो मॉन्स्टर के सर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड घुसोड़ देता है जिससे मॉन्स्टर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो वहीं पे मारा जाता है। तभी टियोन कहता है कि इस वेपन के ऊपर तो एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आई है, मुझे हमेशा से एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो कि हमारी गिल्ड के अंदर आ सके। तभी उसके पास सभी हंटर्स आ जाते हैं और वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए जिसकी वजह से हम यहाँ पर जिंदा बच गए। तभी टियोन उनसे कहता है कि मुझे शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो आप सभी को यहाँ पर बचाने के लिए आया था। जिनसुंग ने सभी क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लिया होता है। तभी टियोन अपने मन में सोच रहा होता है कि हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि इसी ने मुझे एक वेपन क्रिएट करके दिया था जिसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। तभी वो उसे जिनसुंग का नाम पूछता है। जिनसुंग कहता है कि आखिर तुम एक हेल्पर का नाम पूछ के क्या करोगे? टियोन जिनसुंग से कहता है तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें किस तरह बुलाऊंगा, मेरा नाम टियोन है। तभी जिनसुंग कहता है कि ठीक है मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम जिनसुंग है। और फिर वो अपने हंटर साथियों से कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ इन क्रिस्टल को गेट के बाहर ले जाने के लिए। तभी टियोन उसका बैग ले लेता है और वो कहता है कि अभी इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर जिंदा है, क्या तुम मेरे साथ बॉस रूम में जाना चाहोगे? तभी जिनसुंग उसके लिए मना कर देता है। टियोन कहता है कि पर लेकिन मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। तभी बाकी हंटर कहते हैं कि हम भी आपके साथ जाना चाहेंगे क्योंकि हमें भी बॉस मॉन्स्टर को किल करने में आपकी मदद करनी है। टियोन उन सभी से कहता है कि ये डंजन एक एरर डंजन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो वहाँ का बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तुम सभी उस बॉस मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर सकते हो और तुम सभी वहाँ पर खामा मारे जा सकते हो। इसीलिए मुझे और हेल्पर को जाने दो वहाँ पर फाइट करने के लिए, मैं उस बॉस मॉन्स्टर को किल करके जल्दी इस डंजन से बाहर आऊंगा। टियोन जिनसुंग से कहता है मेरा वेपन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि तुम बॉस रूम में मेरे लिए एक
वेपन को क्रिएट करूं, क्योंकि मैंने वह देखा है तुम्हारा वेपन काफी ज्यादा पावरफुल है, मेरी स्किल यूज करने के बावजूद वो स्मैश नहीं होता है। जिनसुंग ने उसकी इस बात का कोई आंसर नहीं दिया होता है। दिखाया जाता है वो सभी बॉस रूम में आ चुके होते हैं और वहां पर दिखाया जाता है वहां पर एक बड़ी सी लिजार्ड होती है जो कि एक लिजार्ड मॉन्स्टर होती है और उसके पास एक लिजार्ड मैन होता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हमें इसका डेंजर लेवल बताया जाता है जो कि C+ होता है, यानी कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस लिजार्ड मॉन्स्टर को एवरेज मॉन्स्टर से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा हाई है और इसकी पावर उन सभी से बहुत ज्यादा है। तभी जिनसुंग टियोन से कहता है कि मुझे पता है तुम इसे इग्नोर नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई ना कोई ट्रिक जरूर होगी इसको हराने के लिए। टियोन कहता है कि चलो देखते हैं कि आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरे वेपन काफी लंबे समय से टूटते आए हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे वेपन को परखना चाहता हूँ कि आखिर ये कितना स्ट्रांग है। तभी जिनसुंग उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ये वेपन टूटने वाला नहीं, ये बाकी वेपन की तरह नहीं है। मैं तो बस यही चेक करना चाहता हूँ कि आखिर तुम मुझ पर कितना ट्रस्ट करते हो। हमें मॉन्स्टर की इविल स्माइल दिखाई जाती है और लिजार्ड मॉन्स्टर को ऑर्डर दे देता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लिजार्ड मॉन्स्टर बड़ी तेजी से उनके ऊपर अटैक कर देती है जिससे जमीन भी शैटर हो जाती है, पर वो दोनों उसके अटैक को डॉज कर लेते हैं। तभी टिहोन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लिजार्ड मॉन्स्टर अपनी एक सोनिक वेव छोड़ती है जिससे टिहोन वहीं पे रुक जाता है। टिहोन को रुका देख लिजार्ड मॉन्स्टर अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक करती है जिससे वो काफी दूर चला जाता है। फिर वो एक जंप लगाता हुआ लिजार्ड मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर बीच में ही लिजार्ड मैन आ जाता है और उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों की फाइट होने लग जाती है। लिजार्ड मॉन्स्टर अपने मुंह में फायर को एक्टिवेट करती है और वो टिहोन के ऊपर फायर का अटैक कर देती है, पर दिखाया जाता है टिहोन के सामने एक शील्ड आ चुकी होती है जो कि उस पावरफुल फायर को आराम से ब्लॉक कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है ये जिनसुंग ने शील्ड क्रिएट कर रखी होती है। लिजार्ड मॉन्स्टर उसके ऊपर फिर अटैक कर देता है जिसके प्रेशर से वो जिनसुंग के पास पहुंच जाता है और वो जिनसुंग से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम एक वेपन मेकर हो। तभी जिनसुंग उसे कहता है कि एक शील्ड भी एक वेपन होती है और मैं तुम्हें बता दूं कि दोबारा तुम्हें उसके वेपन से हिट नहीं होना, नहीं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। टिहोन उससे कहता है तुम जल्दी से जाके एक सेफ प्लेस पे चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा क्योंकि मुझे तुमसे काफी सारे क्वेश्चन पूछने हैं। इसी के साथ वो बड़ी तेजी से उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लिजार्ड मैन उसके ऊपर अपनी एक चैन फेंकता है जिससे वो उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर कैप्चर कर लेता है। टिहोन अपनी स्वॉर्ड को नहीं छुड़ा पा रहा होता है, फिर भी वो उसी स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक कर देता है। जिनसुंग टिहोन से कहता है चलो अब तुम यहाँ पर खेलना बंद करो, अब मैं तुम्हें एक वेपन देता हूँ। इसी के साथ वो अपनी एक वेपन को क्रिएट करके टिहोन के हाथ में दे देता है। वो एक स्वॉर्ड होती है। टिहोन कहता है कि चलो ठीक है, अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। वो लिजार्ड मैन से कहता है कि तुम्हारा पेट यहाँ पर मरने वाला है। इसी के साथ वो स्वॉर्ड से उसके मुंह को वहीं पर फाड़ देता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। अब सिर्फ लिजार्ड मैन ही वहां पर बचा हुआ होता है। तभी टिहोन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को फेंक के मारता है। वो उसे डॉज तो कर लेता है पर टिहोन बड़ी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है जिससे वो जमीन पे शट हो जाता है। तभी हमें टिहोन को दिखाया जाता है जो कि अपनी दूसरी स्वॉर्ड में अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ एक राउंड स्वॉर्ड की स्लैश मारता है जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। तभी लिजार्ड मैन की नजर सामने खड़े जिनसुंग के पास पड़ती है। वो जिनसुंग को देख के अपने स्पेयर को उठाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो जिनसुंग के गले के ऊपर अपने स्पेयर से अटैक करता है, पर जिनसुंग ने अपने गले के पास एक छोटी सी शील्ड को क्रिएट कर रखा होता है और उसके स्पेयर को ब्लॉक कर लेता है। तभी जिनसुंग उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ऊपर अपने वेपन को पॉइंट आउट करने की। लिजार्ड मैन के पीछे से टिहोन आ रहा होता है जो कि लगातार अपनी पावर को अनलीश कर रहा होता है। लिजार्ड मैन भी काफी ज्यादा घबरा चुका होता है। अब हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो पहले पोर्टल रेड रंग का था तो वो अब ब्लू रंग का हो गया होता है, यानी कि वो डंजन अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी होती है। टिहोन डंजन से बाहर आ चुका होता है। सभी रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं क्या यहाँ पर सब प्लेयर्स सेफ हैं और वहां पर आपका किस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट हुई थी, वो कितना ज्यादा पावरफुल था। तभी दिखाया जाता है उसकी सेक्रेटरी उसके पास आ जाती है और वो उससे कहती है क्या आप ठीक हो। तभी टिहोन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी प्लेयर्स भी टिहोन को थैंक यू कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर आप लास्ट टाइम पे नहीं आए होते तो हम सब वहां पर मारे जाते। अब हमें जिनसुंग दिखाया जाता है जो कि एक प्लेयर से कह रहा होता है कि मुझे पेमेंट पहले ही रिसीव हो चुकी है तो अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो प्लेयर भी उसे जाने देता है। हमें दिखाया जाता है जिनसुंग वहां से चला जाता है। रिपोर्टर्स टिहोन से पूछ रहे होते हैं कि गिल्ड मास्टर आपने इतनी जल्दी एक डंजन को कैसे क्लियर कर दिया, क्या डंजन इतनी ज्यादा इजी थी। तभी टिहोन पीछे मुड़ता हुआ कहता है कि ये डंजन इतनी इजी नहीं थी पर मैंने इसकी मदद से किया। वो जिन्हू को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा होता है पर वो देखता है कि जिन्हू वहां पर नहीं होता। सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि गिल्ड मास्टर टिहोन तो सभी प्लेयर्स को ही क्रेडिट दे रहे हैं, उनका टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा था। दिखाया जाता है उसके पीछे खड़े प्लेयर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा वेपन तो वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुका था पर टिहोन का वेपन नहीं डिस्ट्रॉय हुआ, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल। टिहोन उसी प्लेयर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सभी के वेपन वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुके थे तो तुम्हें वेपन का क्रेडिट उस पर्सन को देना चाहिए था जो कि हमारे लिए वेपन को क्रिएट कर रहा था, जो कि तुम्हारे पास एक हेल्पर के तौर पे आया था पर वो वहां पर रियल में सपोर्टर और वेपन मेकर का काम कर रहा होता है। तभी वो प्लेयर कहता है क्या वेपन मेकर, मुझे अच्छे से याद है कि वो एक हेल्पर था, उसके पास तो कोई भी एबिलिटी नहीं थी। तभी टिहोन सभी प्लेयर से कहता है क्या तुमने उसे वेपन को क्रिएट करते हुए नहीं देखा, वो एक वेपन मेकर था। सभी लोग बात करने लग जाते हैं कि हमने तो उसे वेपन को क्रिएट करते हुए नहीं देखा, हमने तो बस उसे बैग में क्रिस्टल्स को इकट्ठा करते हुए देखा। आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। मेरी फाइट के दौरान जिनसुंग ने मुझे वेपन्स दिए थे उन सभी मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए, पर इन सभी को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। क्या ऐसा हो सकता है उसके पास ए लेवल या फिर उससे भी अबव लेवल की कोई स्किल हो और मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। उसने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि मैं
इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, उसकी एबिलिटी को एक सीक्रेट रखूंगा। तभी उसके साथी उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? तभी दिखाया जाता है टियोन वहां से भागने लग जाता है, वो जिनसू को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो एक लोकेशन पे आके जिनसू को वहां पर ढूंढने लग जाता है, पर उसे जिनसू कहीं भी नहीं मिलता। वो कहता है क्या जिनसू यहाँ से पहले ही जा चुका है? तभी उसकी टीम भी वहां पर आ चुके होते हैं और वो हिसू से कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें अपने हेडक्वार्टर में जाना चाहिए, हम उस पर्सन को फिर कभी ढूंढ लेंगे। हमें जिनसू को दिखाया जाता है जो कि एक स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे लगता है ये मुझे जल्दी फाइंड कर लेंगे। अब हमें ओवरकिल्ड गिल्ड दिखाई जाती है, जहाँ पर हिसू टियोन को बता रही होती है कि आज 10 बजे एक 4 या 5 मेंबर की पार्टी एक डंजन में जाने वाली है और वो एक हो सकता है डी रैंक की डंजन हो। तभी टियोन कहता है कि तो ठीक है, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं भी वहां पर जरूर जाऊंगा, उस डंजन को क्लियर करने में उनकी हेल्प करूंगा। हिसू टियोन से कहती है जिनसू तो सिर्फ एक डी रैंक का मेकर, आखिर आप उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तभी टियोन कहता है कि मुझे नहीं पता आखिर उसमें मैं इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा हूँ, मुझे पता है कि उसका बैकग्राउंड और स्टेटस नॉर्मल है, पर मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं है, क्योंकि मैंने उसे देखा है, वो एक वेपन मेकर है, फिर भी वो उस डंजन में हेल्पर के तौर पे काम कर रहा होता है। वो एक सपोर्टर के तौर पे भी काम कर सकता था, जबकि सपोर्टर की तनख्वाह ज्यादा होती है हेल्पर के मुकाबले और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और मैंने देखा है उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, उसकी एबिलिटी किसी भी लेवल से डी रैंक की नहीं लगती है, लेकिन मैं उसे दोबारा जरूर मिलकर रहूंगा। फिर वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है जैसे कि उसने किसी स्वॉर्ड को पकड़ा हो। उसे तभी याद आने लग जाता है कि उसने जिनसू की स्वॉर्ड को इसी तरह पकड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को एक ऐसा वेपन मिला है जो कि मेरी एबिलिटीज को होल्ड कर सकता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसका वेपन मेरी फुल पावर को होल्ड कर सकता है, मेरी फुल पावर उसके सामने कुछ नहीं है, इसलिए मेरे पास अब ये डर खत्म हो गया है कि मेरा वेपन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने हजारों ब्लैकस्मिथ से मिला हूं जो कि मेरे लिए कई सारे वेपन्स को क्रिएट कर रखे हैं, पर मैंने उन्हें जब यूज किया तो वो एक ही स्लैश में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पहले तो ब्लैकस्मिथ काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनका वेपन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, पर जब मैं उनके वेपन को यूज करता हूं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनका वेपन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब मुझे एक ऐसा पर्सन मिल चुका है जिसे मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उसके वेपन काफी ज्यादा कमाल के, उनकी लगता है कि कोई लिमिट से नहीं है, वो लिमिटलेस वेपन है। जब मैं उन्हें पकड़ता हूं तो उनकी पावर मुझे आसानी से फील होती है। उस वेपन मेकर की एबिलिटी तो काफी ज्यादा कमाल की है। एक डंजन है जो कि डी रैंक की डंजन है, उसमें 5 मेंबर की पार्टी जाती है जो कि उस डंजन को टोटल 4 आवर्स में क्लियर कर सकती है। अगर मैं उस पर्सन के साथ रहा यानी कि जिनसू के साथ रहा तो फिर मैं 1 आवर में ही उस डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। फिर टियोन खड़ा होता हुआ हिसू से कहता है कि आज का मेरा शेड्यूल क्या है। तभी हिसू से बताती है कि आज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो टियोन उससे कहता है कि तुम मेरी जितनी भी मीटिंग है उन सभी को कैंसिल कर दो क्योंकि मुझे आज मीटिंग को अटेंड नहीं करना है। अब हमारा सीन बदलता है, हमें एक डंजन का पोर्टल दिखाया जाता है। अब हमें उसके अंदर एक ऑर्क मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर कई सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है। दिखाया जाता है वो सभी प्लेयर्स होते हैं जिसने कि उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया होता है और वो सोच रहे होते हैं हमें ये वेपन हमारे पिछले सपोर्टर ने दिया था जो कि एक सी रैंक का वेपन है, नहीं ये तो एक बी रैंक का वेपन है, फिर भी वहां पर इतनी ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसी तरह चलता रहा तो हमारे पास कोई भी वेपन नहीं बचेगा और हम बॉस मॉन्स्टर के हाथों से मारे जाएंगे, हम उसे बिल्कुल भी नहीं मार पाएंगे। वो सभी जिनसू को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये एक हेल्पर है जो कि हमारे साथ यहाँ पर वर्क करने आया है, पर मुझे पता है कि इसके पास वेपन मेकर की एबिलिटी है, ये हमारे लिए वेपन को क्रिएट कर सकता है। हमारा सीन बदलता है, जिनसू ने उनके लिए एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर दिया होता है। वो कह रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड की क्वालिटी तो काफी ज्यादा अच्छी है, ये काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। वो सभी जिनसू का थैंक यू कर रहे होते हैं। तभी उनकी एक प्लेयर जो कि एक लड़की होती है वो जिनसू से कहती है क्या तुम हमारी इस गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास कोई गिल्ड नहीं है तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिनसू सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि ये गिल्ड काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा अच्छी आईज हैं, मुझे पता है कि ये गिल्ड काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लेकिन मुझे अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना है। मुझे पता है कि ये एक एरर डंजन नहीं है, मुझे अब जल्दी से अपने इन माना स्टोन को निकालना पड़ेगा, मेरे पास कम टाइम बचा है। जिनसू को उसकी पास्ट मेमोरी याद आने लग जाती है जहां पर वो अपनी गिल्ड के साथ एक डंजन में गया था। वो डंजन एक एरर डंजन में कन्वर्ट हो चुकी होती है। वहां पर एक मॉन्स्टर आ चुका होता है जो कि एक गोलम मॉन्स्टर था, उसने उसकी गिल्ड के सभी मेंबर्स को मार दिया होता है। वो जिनसू को भी वहां पर मारने वाला होता है, पर जिनसू को वहां पर सिस्टम मिला था जिससे उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया। अब उसके पास वेपन मेकर की एक्सट्रीम स्किल है, उसकी मदद से वो अपने पास एक वेपन को क्रिएट करता है जो कि उसको खुदाई में मदद करेगा क्रिस्टल्स को निकालने के लिए। जिनसू हमें बताता है कि एक वेपन मेकर के पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी वेपन की एक कॉपी बना सकता है जो कि उस वेपन से भी पावरफुल हो सकती है। जिनसू अपना वेपन और माना स्टोन के ऊपर मारता है जिससे वो माना स्टोन वहीं पर निकल जाते हैं। जिनसू का वेपन काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो सोचने लग जाता है कि इन माना स्टोन से काफी सारी ज्वेलरी बनाई जाती है जो कि काफी ज्यादा महंगे दामों में भेजी जाती है, फिर भी मैं एक रेंटल पे हूँ। वो उस क्रिस्टल को बैग में डाल देता है। फिर वो सोचने लग जाता है कि मुझे कुछ माना पोशंस की जरूरत है ताकि मैं मुसीबत के समय अपनी बॉडी को हील कर सकूं, अपने आप को जिंदा रख सकूं। फिर वो अपने सिस्टम में चेक करने लग जाता है। सिस्टम के जरिए उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर की माना पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। अभी के लिए उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। जिनसू कहता है कि मैंने अभी तक कई डंजन्स को क्लियर कर दिया, एक डंजन को क्लियर करने के बाद मुझे 1% माना मिलता है, ये तो काफी ज्यादा कम है। तभी उसकी नजर पड़ती है, वहां पर एक मॉन्स्टर पड़ा होता है, वो उसकी माना पावर को अब्सॉर्ब करने लग जाता है। वो थोड़ी देर में उसकी माना पावर को अब्सॉर्ब कर लेता है। इस डंजन में मुझे काफी सारे मॉन्स्टर मिल चुके हैं, अब मुझे यहाँ से जल्दी निकल लेना चाहिए क्योंकि मैंने काफी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रखा है। तभी वो सोचने लग जाता है कि मैं अपनी पिछली डंजन में गया था तो वो एक एरर डंजन थी, पर वहां पर मेरे साथ टियोन था तो वहां पर डिफिकल्टी इतनी ज्यादा नहीं
बड़ी थी। अब हमें डंजन का गेट दिखाया जाता है जो कि ब्लू कलर का हो चुका होता है, यानी कि वो डंजन अब पूरी तरह क्लियर हो चुकी होती है। सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी जिनसुंग सोच रहा होता है कि मैंने इनकी मेमोरी को अच्छी तरह मिटा दिया। हमें पता चलता है कि जिनसुंग के पास एक ऐसी स्किल है जिसकी मदद से वो किसी की भी मेमोरी को इरेज कर सकता है। तभी उसे कोई आवाज लगाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर टियोन आया होता है। टियोन कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ? जिनसुंग कहता है अगर मैं यहाँ पर मना करूँ क्या तुम इस पे बिलीव करोगे? तभी टियोन अपने पास से अपना एक बिजनेस कार्ड निकाल के उसे देता है और वो कहता है कि जरा तुम इसे देखो। जिनसुंग उस कार्ड को ले लेता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। फिर वो हमें बताता है कि द ओवरकिल गिल्ड कोरिया की टॉप 3 गिल्ड में से एक गिल्ड है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। जिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इतनी बड़ी किसी गिल्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई एक्सक्यूज देके यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो टियोन से जाता हुआ कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं है और मैं अपने डिनर को मिस नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपने डिनर को करने जा रहा हूँ। टियोन उसके कंधे पे हाथ रखता है और वो कहता है कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे हमारे इस कन्वर्सेशन के लिए, क्यों ना आज का डिनर तुम मेरी तरफ से करो। जिनसुंग टियोन से कहता है कि एक बड़ी गिल्ड के गिल्ड मास्टर के पास इतना टाइम होगा जो कि डी रैंक के सपोर्टर के साथ डिनर करना चाहेंगे। तभी टियोन कहता है कि हाँ मेरे पास बहुत सारा टाइम है। तभी जिनसुंग कहता है कि चलो ठीक है फिर चलते हैं हम डिनर करने के लिए। अब हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आए होते हैं डिनर करने के लिए। जिनसुंग खाना खाते हुए टियोन से कहता है तुम ओवरकिल्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर, आखिर तुम मुझ जैसे डी रैंक के सपोर्टर के साथ बिजनेस क्या करना चाहते हो? मुझे तुम पर डाउट हो रहा है क्योंकि तुम जैसे गिल्ड मास्टर के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है क्योंकि तुम टॉप 3 गिल्ड में से एक गिल्ड हो। टियोन जिनसुंग से कहता है कि जैसा कि तुमने मुझे फाइट करते हुए देखा है, तुमने नोटिस किया होगा कि मेरी क्लास बजर्कर है और एक बजर्कर के पास जो भी स्वॉर्ड आती है या फिर कोई वेपन आता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि एक बजर्कर की पावर काफी ज्यादा होती है। ऐसे ही मेरे साथ भी है, मेरी पावर काफी ज्यादा होने के कारण वेपन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एक बजर्कर के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक ऐसे ब्लैक स्मिथ की तलाश कर सके जो कि उसके लिए एक सूटेबल वेपन बना सके और उसकी पावर को हैंडल कर सकूं। इसीलिए मैं कई सारी कंट्री में जाके कई सारे ब्लैक स्मिथ से मिला हूं, पर उनके वेपन मेरी पावर को हैंडल नहीं कर सकते और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मैंने कई वेपन्स को अपने हाथ में पकड़ा है, पर कुछ ऐसे भी वेपन्स हैं जो कि मेरे हाथ में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके ऊपर मैंने बस अपनी हल्की फुल्की पावर यूज किया था, पर जल्दी तुम मुझे मिले। मुझे तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करोगे और तुम मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड के साथ ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम रेंटल पे के साथ वर्क ना करो, तुम मेरे साथ वर्क करो। जिनसुंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं आखिर ये कैसे बोल सकता हूँ, मैं तो काफी ज्यादा केयरलेस हो चुका हूँ। ये एक बजर्कर क्लास का पर्सन है जिसके हाथ में एक वेपन आता है तो वो नलीफाई हो जाता है, पर मैंने इसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन दे दिया जिसके कारण इसको मेरी एबिलिटी और मेरे बारे में पूरी तरह पता चल गया है। अब मुझे अपने से हायर लेवल वाले हंटर के सामने काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा उनसे बात करते समय। तभी टियोन जिनसुंग से कहता है कि मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देता हूँ, क्या तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? मुझे पता है कि तुम अभी तक किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किए हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तुम्हें काफी सारा पैसा दिया जाएगा, जैसे कि एक मिशन में 10 बिलियन बॉन्ड दिया जाएगा। 10 बिलियन बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम हमारी गिल्ड के साथ कॉन्टैक्ट करते हो तो तुम जैसे कि फाइट में इंजर्ड हो जाते हो तो तुम्हारा मेडिकल ट्रीटमेंट हमारी गिल्ड के ओर से ही किया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का होगा और हर टाइम तुम्हारी सैलरी को 10% से इंक्रीज कर दिया जाएगा। तभी जिनसुंग कहता है कि इतना कुछ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, मैं इस ऑफर को रिफ्यूज करता हूँ। इसी के साथ वो खड़ा हो जाता है क्योंकि मेरे अभी किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करने के प्लान नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई भी चीज बोलने के लिए नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वो कहता है कि खाने के लिए शुक्रिया, फिर वो वहाँ से चला जाता है। हीशो टियोन से कहती है कि आखिर गिल्ड मास्टर आप उसे इतने बड़े ऑफर क्यों दे रहे हो अपनी गिल्ड को ज्वाइन करवाने के लिए? टियोन सोच रहा होता है कि उस बच्चे के पास कोई भी रीजन नहीं था, फिर भी उसने मेरी इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। फिर वो हीशो से कहता है कि अगर तुम इस बात का एक्सपीरियंस है तो तुम मुझे इस बारे में बताओ कि आखिर मुझे इस मोमेंट में क्या करना चाहिए। वो भी कुछ बोल नहीं पाती है। टियोन सोच रहा होता है कि उसका वेपन काफी ज्यादा कमाल का है, वो मेरी फिंगर टिप्स के हिसाब से ही वर्क करता है, मुझे उस जैसा वेपन चाहिए, इसीलिए मुझे उस बंदे को रिक्रूट करना ही चाहिए। टियोन हीशो से कहता है जितने भी वेपन मैंने 1 साल में यूज किया और वो मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय है, आखिर उनकी कॉस्ट कितनी थी? तभी हीशो कैलकुलेट करने लग जाती है और उसे पता चलता है कि जितना उसने ऑफर किया था जिन्हों को उससे भी कहीं ज्यादा। ये ऑफर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी टियोन हीशो से कहता है तो तुम समझ गए हो ना आखिर मैं उसे अपनी गिल्ड में ज्वाइन क्यों करवाना चाहता हूँ। जिनसुंग दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि उस दिन मुझे उसने ऑफर दिया था पर वो ऑफर काफी ज्यादा अच्छा था, इससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है, पर ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाता है मेरे को एक गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये सब ठीक है, मुझे पता है कि वो मुझे जरूर ढूंढने आएंगे, ओवरकिल गिल्ड का मैं वेट करूंगा। अब हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर मरे पड़े होते हैं। वहाँ पर एक बंदे के ऊपर किसी ने अटैक किया होता है और उसे मार दिया होता है। उसके पीछे खड़ा प्लेयर उस किलर से बोलता है आखिर तुम कौन हो? किलर उससे कहता है कि मैं तो बस इसे एक यादगार मोमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें वो किलर दिखाया जाता है जो कि उसे कहता है कि मैं एक हीरो हुआ करता था पर मैं अब काफी ज्यादा बदल चुका हूँ। तभी वो प्लेयर उसे कहता है कि आखिर तुम अचानक हमारी गिल्ड के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? प्लेयर से कहता है कि इसका सिर्फ एक बोरिंग सा रीजन है जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वहाँ पर मेरी काफी सारी एनर्जी पावर वेस्ट हो जाएगी। इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं। अगर तुम मुझे यहाँ पर फाइट में हरा देते हो तो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। चलो अब जल्दी से तुम मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ो क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तभी वो प्लेयर सोच रहा होता है कि ये एक इजी ओपोनेंट नहीं होने वाला, मुझे इसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना चाहिए, नहीं तो ये मुझे वहीं पे मार दे। इसी के साथ वो चिल्लाता है, वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। प्लेयर उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी प्लेयर सोच रहा होता है कि मुझे इसके हाथों और पैरों को काट देना चाहिए ताकि बाद में मैं इसे अपने क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकूं और उनके जवाब ले सकूं
कि आखिर इसने मेरी गिल्ड के ऊपर अटैक क्यों किया और मेरे सभी कॉमरेड्स को क्यों मार दिया। तो वो अपनी स्वॉर्ड से कई सारे एंगल से किलर के ऊपर अटैक करने लग जाता है ताकि वो किलर के हाथों या पैरों को काट सके। किलर उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड को हटा देता है और उसके ऊपर एक किक मारता है जिसके प्रेशर से वो दीवार से टकराता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। किलर उस प्लेयर के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी गिल्ड को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि हीरो रैंक में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, तुम जैसे वीक हीरो वहां पर वैसे भी मरने वाले हो, कोई ना मैं तुम्हें यहीं पे मार दूं। लेकिन तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम अपने कॉमरेड्स को मरता हुआ देखकर वहां से भागे नहीं। प्लेयर काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो रोता हुआ किलर से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। किलर कहता है कि तुम यहाँ से सिर्फ एक जगह ही जा सकते हो और वो है हेल की जगह। इसी के साथ वो उसके सर को काट देता है, वो प्लेयर को मार देता है। उसने वहां पर सभी प्लेयर्स और सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है और वो कहता है कि डैम इट, ये सभी तो यहाँ पर काफी ज्यादा वीक थे, मुझे लगा था कि फर्स्ट टाइम मुझे इतने ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट मिलेंगे जो कि मुझे फाइट बैक देख सकते हैं, पर ये तो काफी ज्यादा वीक निकले। इसी के साथ वो कहता है कि ये वैसे भी ठीक था मेरे वार्म अप के लिए, लेकिन अब जल्दी मुझे मजे आने वाले हैं क्योंकि अब बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर होने वाला है और मुझे पता है कि एक नॉर्मल डंजन अब एरर डंजन में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ का बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। इसी के साथ वो अपने फोन को निकालकर उन सभी की फोटो खींचने लग जाता है। वो सभी प्लेयर्स को मारकर उनकी फोटो खींच रहा था। वो उन सभी प्लेयर्स की डेड बॉडी की फोटो खींच चुका होता है और उनको देखता हुआ कहता है कि मेरी कलेक्शन तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तभी वो कहता है कि मुझे इससे नफरत है। इसी के साथ वो किसी से कहता है कि जल्दी से तुम बाहर आ जाओ क्योंकि मुझे पता है तुम यहाँ पर हाइड करने की कोशिश कर रही हो पर तुम मेरे सामने हाइड नहीं हो सकती। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है और वो उस किलर से कहती है तो तुमने मेरे लिए तो यहाँ पर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके रखे हैं। तभी वो किलर उससे कहता है कि तो तुम यहाँ पर थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी, मैं यहाँ पर कुछ अपने वर्क कर रहा था। वो लेडी अपनी पावर को रिलीज करता हुआ कहती है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। किलर वहां से जाता हुआ उस लेडी से कहता है कि ये सभी तो बास्टर्ड है, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम इस जगह को अच्छे से क्लीन कर देना। तभी वो लेडी उससे कहती है कि मेरी स्पेशलिटी यही है कि मैं इस जगह को अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। किलर उससे कहता है कि तो तुम अपने प्रॉमिस को भी भूलना मत कि तुम मेरे सामने एक एस रैंक के हंटर को लाओगे, यही एक प्रॉमिस है जिसके कारण मैं तुम्हारे साथ वर्क करता हूँ। तभी वो लेडी कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम मेरे लिए इन सभी को किल करते हो और मैं इन सभी को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ खास पावर को भी यूज नहीं करना पड़ता और मेरा यहाँ पर काम भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे जल्दी कॉन्टेक्ट करूंगी। इसी के साथ वो अपने हाथ में एक ब्लडी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करती है। वो उस डेड बॉडी के ऊपर अपने हाथ को रखती है। उस प्लेयर की डेड बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो चुका होता है, उसमें से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है और वो लेडी कहती है कि जल्दी से अब तुम बाहर आ जाओ। दिखाया जाता है उस होल में से एक बड़ा से मॉन्स्टर का हाथ निकलता है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। वो लेडी कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, जल्दी से तुम मेरे बच्चे बाहर निकल आओ। तभी वहां से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है जिसमें से काफी सारा ऑरा रिलीज हो रहा था। अब हमें एक डंजन गेट दिखाया जाता है जिसमें जिनसुक जाने के लिए आया होता है। वहां पर टियोन भी आया होता है जिसने मास्क पहना होता है। जिनसुक उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टियोन उससे कहता है तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा अच्छी साई है जिसके कारण तुमने मुझे यहाँ पर पहचान लिया। टियोन कहता है कि मुझे लगा इस डंजन में मेरी जरूरत हो सकती है, इसीलिए मैंने अपने कुछ वेपन्स के साथ यहाँ पर आ चुका हूँ इन सभी प्लेयर्स की मदद करने के लिए। जिनसुक कहता है तो ये एक डी रैंक की डंजन है। तभी टियोन कहता है कि मुझे पता है ये एक डी रैंक की डंजन है और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि इस गिल्ड के कुछ मेंबर बीमार हो चुके हैं, मैं उनकी जगह की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और इस डंजन को क्लियर करने के लिए। तभी वहाँ पर एक बंदा कहता है कि चलो अब जल्दी से आ जाओ, गेट ओपन हो रहा है, हमें डंजन में भी जाना है। टियोन जिनसुक से कहता है कि चलो ठीक है अब डंजन में चलते हैं, टाइम हो चुका है, गेट ओपन हो चुका है। तभी जिनसुक सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया, ये मेरे लिए आया, मुझे अपने प्लान को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और दिखाया जाता है वो सभी डंजन के अंदर आ चुके होते हैं। तभी टियोन जिनसुक से पूछता है आखिर तुम हमारी गिल्ड को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। तभी जिनसुक कहता है मैंने इसका आंसर पहले ही दे दिया है, इसलिए अब मैं दोबारा इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। जिनसुक सोचने लग जाता है कि मैं किसी भी गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गिल्ड एक ऐसी डंजन में जाए जो कि एरर डंजन के कारण अपना रैंक चेंज कर ले और उसमें मेरी सारी की सारी गिल्ड खत्म हो जाए, सिर्फ मैं बच जाऊं, इसीलिए मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। उसके आगे जा रहे प्लेयर बात कर रहे होते हैं कि ह्यूमन गिल्ड के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ था क्योंकि अचानक एक एरर डंजन क्रिएट हो चुकी थी और उनकी गिल्ड के 4 मेंबर मारे गए, सिर्फ एक ही बचा था जो कि एक हेल्पर और सपोर्टर था। तभी जिनसुक सोच रहा होता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकता हूँ, लेकिन क्या मैं किसी डंजन जो कि एरर डंजन में क्रिएट होने वाली है उसके गेट को पहले ही फाइंड कर सकता हूँ, जैसे कि एक सी रैंक डंजन की। तभी उसे आवाज आती है क्या तुम एक डंजन गेट को खरीदना चाहते हो, एक डंजन को बाय करना चाहते हो। ये टियोन होता है जो कि उसे कह रहा होता है कि अगर तुम मेरी गिल्ड में आ जाते हो तो तुम एक डंजन गेट को आराम से परचेस कर सकते हो, वो बी रैंक या फिर उससे भी अबव रैंक की हो सकती है। अब हमें गिल्ड्स के बारे में बताया जाता है कि एक गिल्ड के पास नेम और फेम होना चाहिए और उसमें काफी सारे अवेकनर्स आसानी से जॉइन हो सके जो कि डंजन्स को क्लियर कर सके उस गिल्ड की ओर से और वो उस गिल्ड की तौर से काम कर सके। काफी सारे अवेकनर्स उसमें जाना चाहते हैं पर उन्हें एंट्री नहीं मिल पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक होते हैं या फिर उनमें कोई स्पेशल पावर नहीं होती। एक नॉर्मल प्लेयर को नॉर्मल जॉब से काफी ज्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए वो सोचते हैं कि जल्दी से हम प्लेयर बन जाए, जल्दी से हमारी बॉडी अवेकन हो जाए और फिर हम प्लेयर्स के रूप में काम कर सकते हैं। डंजन को क्लियर करना तो उन्हें काफी ज्यादा इजी लगता है। तुम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि एक हाई रैंक की स्पेशल डंजन का गेट ओपन हुआ है, तुम वहां पर जाना चाहते हो लेकिन तुम किसी बड़ी गिल्ड के साथ ताल्लुक नहीं रखते हो, तो तुम्हें उसके जाने के लिए वहां पर एंट्रेंस टिकट खरीदनी पड़ेगी और फिर ही तुम उसमें जा सकते हो। नहीं तो तुम्हारे पास कोई बड़ा टैलेंट होना चाहिए जो कि तुम्हें हाई गिल्ड में ज्वाइन करवा सके। एक दूसरा मेथड भी है कि तुम पॉलिटिकल रिलेशनशिप क्रिएट करो
और उनकी मदद से एक डंजन गेट में जा सकते हो। और तुम जब किसी हाई रैंक के डंजन में जाओगे तो वहां पर तुम्हें काफी सारे रेयर और प्रीशियस रिवॉर्ड मिलेंगे जो कि किसी ट्रेजर से कम नहीं है, वो बिल्कुल एक ट्रेजर है। इसीलिए बड़ी गिल्ड जल्दी उन्हें बाय कर लेती है ताकि उन्हें काफी सारा प्रॉफिट हो सके। टिहोन जिनसुक से कहता है कुछ मैटर नहीं करता, अगर तुम किसी गिल्ड के साथ ज्वाइन हो जाते हो तुम्हें वहां से कुछ खास मिलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आखिर तुम हमारी गिल्ड को क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते हो। तभी जिनसुक उसे कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, मुझे पता है कि तुम इस डंजन में क्यों आए, तुम मुझे अप्रोच करने आए हो। टिहोन अपने मन में कहता है कि जरा मुझे इसे क्लियर करने दो। फिर उसे याद आता है कि जिनसुक वही बंदा है जो कि डाउन गिल्ड के साथ एक जुड़ा हुआ होता है जो कि उस एरर डंजन में मरी होती है। इसीलिए वो सोच रहा होता है कि मैंने कहा था इसे कि मैं किसी भी गिल्ड में इंटरफेयर नहीं करता हूँ, पर मैं इसे जरूर अप्रोच करके ही रहूंगा, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। हमें दिखाया जाता है वो सभी डंजन के अंदर गहराई में जाने लग जाते हैं। एक प्लेयर के ऊपर कुछ गिरता है तो वो बताता है कि ये तो स्पाइडर वेब है। अब दिखाया जाता है ऊपर काफी सारा स्पाइडर वेब लगा हुआ होता है। तभी उनका लीडर जो कि कैप्टन होता है वो कह रहा होता है कि ये सभी तो नूब्स हैं, मुझे जरा आगे चेक करके जाना चाहिए क्योंकि वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। तभी वहां पर कई सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ जाते हैं। हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये लीगन स्पाइडर मॉन्स्टर है और इनकी डिफिकल्टी लेवल इतनी ज्यादा नहीं होती है और ये ग्रुप में ही रहते हैं और ये ग्रुप में ही अटैक करते हैं। कोई कहता है यहाँ पर सिर्फ 50 स्पाइडर मॉन्स्टर हैं, ये इनकी अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है। तभी वो कहता है कि इसकी टांगों से बच के रहना क्योंकि इनकी टांगों में काफी सारा पॉइजन होता है जिससे तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो। टियोन अपनी वेपन बॉक्स में से अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो कहता है कि इन मॉन्स्टर का आज मरने का दिन है। तभी जिनसुक उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारा हेल्पर है तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। तभी टियोन उससे कहता है कि तुम इस पूरी गिल्ड के हेल्पर हो तो तुम्हें पूरी गिल्ड की यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए, बाकी सभी को भी वेपन्स देने चाहिए क्योंकि अगर सिर्फ मुझे ही वेपन मिलेंगे तो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। दिखाया जाता है वहां पर अचानक थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होने लग जाती है। जिनसुक कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई हंटर आ रहा है। दिखाया जाता है वहां पर एक मॉन्स्टर आ रहा होता है जो कि स्पाइडर मॉन्स्टर होता है जो कि पिछले स्पाइडर मॉन्स्टर से काफी ज्यादा बड़ा होता है। वहां पर पूरा स्पाइडर मॉन्स्टर का ग्रुप आ चुका होता है। उसको देखकर हंटर वहां पर काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो डर के मारे उसकी बॉडी कांप रही होती है। हमें इन स्पाइडर मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये लीगन स्पाइडर मॉन्स्टर है जिनका डेंजर लेवल ई होता है। अगर ये ग्रुप में अटैक करते हैं तो इनका डेंजर लेवल डी हो जाता है। हम इनके साइज से भी इनके डेंजर लेवल के बारे में पता कर सकते हैं, जितना इनका बड़ा साइज होता है उतना इनका डेंजर लेवल ज्यादा होता है। तभी वो सभी प्लेयर उन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो बड़ी तेजी से उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। टैंकर को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है और उसके पीछे मैजिशियन खड़ी होती है जो कि एक इलेक्ट्रिक शॉक से कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। टिहोन कहता है ये एक डी रैंक की गिल्ड है, फिर भी ये काफी ज्यादा अच्छे से फाइट कर रही है, अभी हमें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इसे संभाल लेंगी। जिनसुक भी उनकी फाइट देखे काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि वो काफी ज्यादा अमेजिंग तरीके से फाइट कर रही होती है। तभी दिखाया जाता है वहां पर काफी सारी स्पाइडर मॉन्स्टर और भी ज्यादा आ जाती है। वहां पर स्पाइडर मॉन्स्टर का पूरा झुंड आ चुका होता है। टिहोन भी उनसे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे वहां पर काफी सारी फायर निकलती है और उन सभी मॉन्स्टर की बॉडी वहां पर कट चुकी होती है। वो सभी वहां पर मारे जाते हैं। तभी वो सभी मॉन्स्टर को मारता हुआ कहता है कि इन सभी मॉन्स्टर की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है अबव रैंक के मॉन्स्टर के मुकाबले। टिहोन बताता है अगर हम किसी वीक मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं, अगर हम अपनी स्वॉर्ड से उसे नहीं मारना चाहते हैं तो हम अपनी स्वॉर्ड की कीवाई को यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से हमारी स्वॉर्ड भी टूटेगी नहीं और हम सभी मॉन्स्टर को भी मार देंगे। तभी उसे आवाज आती है कि कोई प्लीज हमें बचाओ। दिखाया जाता है ये बाकी हंटर्स होते हैं जो कि पूरी तरह मॉन्स्टर के आसपास से घिरे होते हैं। उनका लीडर कहता है कि डैम इट, यहाँ पर तो मॉन्स्टर आना बंद नहीं कर रहे हैं। पहले ये 50 स्पाइडर मॉन्स्टर हुआ करते थे, अब ये 300 या 400 हो चुके होंगे। वो सभी प्लेयर भी कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पर फाइट करना काफी ज्यादा टफ हो चुका है। मेज भी कह रही होते हैं कि मैं अपनी माना पावर को यूज करने की लिमिट पे हूँ, अब मैं दोबारा उसे यूज नहीं कर सकती हूँ। टिहोन बड़ी तेजी से उन सभी हंटर्स को बचाने के लिए चला जाता है उन सभी मॉन्स्टर से। तभी वो जिनसुक से कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मेरे पीछे रहो, तुम मुझे फॉलो करो। तभी जिनसुक उसे कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो बाद में करूंगा, पहले मुझे यहाँ पर कुछ काम को फिनिश करना है। तभी टिहोन वहां पर रुक जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम तो मॉन्स्टर की ओर जा रहे हो। जिनसुक एक बड़े से स्पाइडर मॉन्स्टर के ग्रुप के ओर बढ़ रहा होता है। टिहोन उससे कहता है कि आखिर तुम ये कहाँ पर जा रहे हो। फिर वो बड़ी तेजी से जिनसुक को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लग जाता है और वो कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड क्यूआई को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर स्वॉर्ड क्यूआई को यूज करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है जिनसुक वहां पर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। फिर वो अपनी आंख खोलता है, वहां पर एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर खड़ा होता है। तभी जिनसुक ने अपने ट्रैप को उसके ऊपर लगा दिया होता है। फिर वो अपनी एक एनर्जी उसकी बॉडी में धसा देता है जिससे वो स्पाइडर मॉन्स्टर वहां पर मारा जाता है। टिहोन भी काफी ज्यादा हैरान था। तभी दिखाया जाता है जिनसुक ने अपनी एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर रखा होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को अपनी फिंगर से कंट्रोल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे पास यहाँ पर इन्फिनाइट माना नहीं है, तो मुझे यहाँ पर एक स्वॉर्ड को ही क्रिएट करके इन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पर किल कर देना चाहिए क्योंकि मेरी ये स्वॉर्ड इन सभी मॉन्स्टर को किल कर सकती है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को उस मॉन्स्टर की बॉडी में से निकाल कर उसे कंट्रोल करता हुआ बाकी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। हमें उसकी सिर्फ वहां पर स्वॉर्ड ही दिखाई जाती है, वहां पर उसकी काफी सारी लाइटनिंग पड़ रही होती है। वो सभी मॉन्स्टर को वहां पर झटके में मार देता है। टिहोन सोच रहा होता है कि इसने बड़े एक लार्ज एरिया में इतने सारे मॉन्स्टर थे, इसने आसानी से उन सभी को किल कर दिया। इसने तो एक बड़े से लार्ज एरिया के सभी मॉन्स्टर को 10 सेकंड में ही मार दिया। ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इससे कोई फाइट करता है तो मुझे कोई श्योर नहीं है कि मैं भी इससे जीत सकता हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जिनसुक उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता उनकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। वो
वो उन सभी हंटर की बात कर रहा था। टियोन उनकी तरफ देखता है, वहाँ पर उन सभी हंटर को सभी मॉन्स्टर ने घेर लिया होता है और उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो बड़ी मुश्किल से वो उन सभी मॉन्स्टर को ब्लॉक कर रहे होते हैं और वो ज्यादा समय तक इसे नहीं कर सकते थे। तभी टियोन अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है कि ठीक है, हम इस डंजन को क्लियर करने के बाद एक बार अच्छे से बात करेंगे। फिर वो वहां से जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी जिनसुंग उससे कहता है, जिनसुंग अपना हाथ उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर करता हुआ कहता है कि तुम इस सिचुएशन को भी संभाल लेना, क्योंकि वो इस पे बिलीव नहीं करेंगे कि एक हेल्पर ने इन सभी मॉन्स्टर को किल कर दिया। तभी टियोन उन सभी मॉन्स्टर को वहां पर किल करने के लिए आगे बढ़ चुका होता है और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी ये भी कर दूंगा। दिखाया जाता है उसने उन सभी मॉन्स्टर को वहां पर किल कर दिया होता है। लीडर उससे कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ कि आप ओवरकिल्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर हो, जो कि हमारे साथ इस डंजन को क्लियर करने के लिए आए। आपका यहाँ पर थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से हम यहाँ पर मॉन्स्टर से सर्वाइव कर पाए। तभी टियोन उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने ये तुम्हें पहले नहीं बताया, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया। तभी उनकी जो मेज होती है वो खड़े होते हुए टियोन से कहते हैं कि मुझे माफ कर देना जो हम आपको पहचान नहीं पाए। आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर बचाया और हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। फिर वो ब्लश करते हुए टियोन से कहती है कि बाद में मैं आपसे एक पिक्चर ले सकती हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर हमें बचाया काफी ज्यादा कूल अंदाज से। और वो काफी ज्यादा ब्लश करी होती है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है कि हम वापस आ चुके हैं। तभी वो लड़की सोच रही होती है कि मुझे इसे अप्रोच करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, पर इनकी वजह से वो भी चली गई। दिखाया जाता है ये एक प्लेयर और जिनसुंग होता है। वो बताता है कि हमने आगे के एरिया को अच्छे से चेक कर लिया, वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, पर हमें आगे एक पाथवे मिला है जिसमें हम अगर जाते हैं तो हमें काफी सारे ट्रेजर मिल सकता है। तभी उनका लीडर कहता है कि हम उस पाथवे पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम इस डंजन रेड को यहीं पर खत्म कर रहे हैं। तभी वो प्लेयर कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हो, क्योंकि हम यहाँ पर सब ठीक है। लीडर कहता है कि अगर हम इस डंजन को क्लियर भी कर देते हैं तो हो सकता है कि इस डंजन का एग्जिट गेट किसी दूसरे वर्ल्ड में ओपन हो जाए, क्योंकि एक डंजन का गेट किसी भी वर्ल्ड में या फिर किसी भी सिटी में ओपन हो सकता है। तो हमें इसकी कंफर्मेशन नहीं है और हमें ये भी नहीं पता है कि ये एक एरर डंजन बन चुकी है या नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि हम हाल ही में अवेकन हुए हैं और हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है डंजन को क्लियर करने के लिए, फिर भी हम डंजन को क्लियर करने के लिए चले गए। हमारे पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा करते हैं तो फिर हम डंजन में मारे जाएंगे और कुछ नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम किसी बीस्ट के ऊपर नजर रखें और उसे देखते हुए इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, पर लेकिन जब उसे हमारे बारे में पता चलेगा तो वो हमें मार देगा, क्योंकि हम सभी तो इन स्पाइडर मॉन्स्टर से भी बनने वाले थे। अगर यहाँ पर टियोन नहीं होते तो हम यहाँ पर मारे जा चुके होते और यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर हमारी एक भी मिस्टेक होती है तो हम उस पाथवे पे मारे जाएंगे और इस डंजन को क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्लेयर सोच रहा होता है कि लेकिन हमारे पास गिल्ड मास्टर है जो कि हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं इस डंजन को क्लियर करने के लिए। तभी लीडर उसे कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी डिजायर को, इस रेड को तुम कंटिन्यू करना चाहते हो और इसे खत्म करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर अगर गिल्ड मास्टर नहीं होते तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि गिल्ड मास्टर के कारण ही हम यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। और क्या पता अगर ये डंजन एक एरर डंजन में कन्वर्ट हो चुके हो तो हम सभी काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। तभी वो प्लेयर लीडर से कहता है कि लेकिन मैं इस डंजन को क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। वो मेज भी कहती है कि मुझे भी इस डंजन को क्लियर करना है। लीडर कहता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ है, क्योंकि अगर हम एक बार बॉस रूम में एंटर हो गए तो हम दोबारा उसमें से निकल नहीं पाएंगे जब तक हम बॉस मॉन्स्टर को मार नहीं देते। इसीलिए हमें यहाँ से पहले चले जाना चाहिए और एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट दे देनी चाहिए ताकि वो डंजन को क्लियर कर सके। तभी उसे टियोन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं एक हीरो हूँ जो कि इस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टी का एक मेंबर हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस डंजन रेड को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मुझे अभी बॉस मॉन्स्टर के रूम को भी इन्वेस्टिगेट करना है। तभी लीडर उसे कहता है कि ठीक है, मैं इस डंजन में आपके साथ जाऊंगा और आपका शुक्रिया जो आपने हमारी अभी तक इस डंजन को क्लियर करने में इतनी ज्यादा हेल्प की है, उन स्पाइडर मॉन्स्टर को भी किल किया और हमें सर्वाइव करने में मदद की है। तो फिर मैं आपको वहां पर पूरी तरह प्रोटेक्ट करूंगा। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम्हें अपनी पार्टी और मेरे को उसी तरह लीड करना है जैसे कि तुम एक लीडर और जैसे तुम पहले कर रहे थे। इसी के साथ दिखाया जाता है वो लीडर उन सभी को लीड करता हुआ आगे जाने लग जाता है उस पाथवे में। वो सभी चलते चलते बॉस मॉन्स्टर के रूम के बाहर आ चुके होते हैं। लीडर सभी से कह रहा होता है कि सबसे आगे मैं रहूंगा, क्योंकि मैं एक टैंकर हूँ और मैं थोड़ी देर तक तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और तुम सभी उसे पीछे से अटैक करना है। तभी वो बताता है कि ये लीगन स्पाइडर मॉन्स्टर्स हैं, तो यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर कोई और नहीं लीगन स्पाइडर क्वीन होगी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी क्योंकि इस डंजन का रैंक डी रैंक है। लीडर बताता है कि बॉस मॉन्स्टर के रूम के अंदर काफी सारे कोकून होंगे, वहां पर एक मॉन्स्टर होगा जो कि बॉस मॉन्स्टर होगा। उसकी बैटल एबिलिटी काफी ज्यादा लो होगी क्योंकि वो कई सारे बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए उसकी बैटल एबिलिटी काफी ज्यादा लो हो जाती है। हमें वो बॉस मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो लीडर बॉस मॉन्स्टर के दरवाजे के ऊपर हाथ रख लेता है और वो कहता है कि हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है बॉस मॉन्स्टर के खिलाफ, मुझे नहीं पता कि आखिर अंदर क्या हो सकता है। इसी के साथ वो दरवाजे को खोल देता है। वो सभी उस बॉस मॉन्स्टर के रूम में आ चुके होते हैं। तभी टियोन सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई भी लाइफ सेंस नहीं हो रही, मुझे यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर की माना पावर सेंस नहीं हो रही है। तभी लीडर सभी से कहता है कि जल्दी से फाइट करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि बॉस मॉन्स्टर यहाँ पर आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बड़ी सी स्पाइडर मॉन्स्टर आ चुकी होती है जो कि इस डंजन की बॉस मॉन्स्टर होती है और उसके साथ छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर भी होते हैं जो कि उसके सामने बच्चे लग रहे थे। प्लेयर कहता है तो ये है इस डंजन की बॉस मॉन्स्टर जो कि एक क्वीन स्पाइडर मॉन्स्टर है। तभी उसके साथ जो खड़ी होती है मेज, वो कहती है कि ये तो बिल्कुल बाकी मॉन्स्टर की तरह ही लगती है, बस इसका साइज बड़ा है, मैं इसके ऊपर पहले अटैक करती हूँ। इसी के साथ वो अपने इलेक्ट्रिक बॉल अटैक को चार्ज करती है, वो उन सभी मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है जिससे छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर वहीं पे मारे जाते हैं। इस अटैक से बॉस मॉन्स्टर भी थोड़ा बहुत इंजर्ड हो चुका होता है। वो मेज काफी ज्यादा खुश हो ही रही होती
होती है, फिर वो कुछ देख के हैरान हो जाती है। हमें दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर जिसकी बॉडी बीच में से कट चुकी होती है और उसमें से काफी सारा उसका ब्लड निकल रहा होता है, तभी उसकी बॉडी में से कोई चीज निकलती है। लीडर सोच रहा होता है कि बॉस मॉन्स्टर तो पहले से मर चुका है, आखिर ये मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। तभी वो सभी से कहता है कि सभी लोग इसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ, हमें इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने होंगे। तभी उनके ऊपर काफी सारा प्रेशर पड़ता है जिसके कारण वो सभी वहां देखने लग जाते हैं। तो उन्हें दिखता है कि वहां पर एक बड़ी सी स्पाइडर मॉन्स्टर उस बॉस मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही है। ये वही बॉस मॉन्स्टर होती है जिसने अपनी प्रीवियस बॉडी में से निकलकर अपनी रियल बॉडी दिखा दी होती है। ये उसकी फाइटिंग स्टैंस बॉडी होती है। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस बॉस मॉन्स्टर का डेंजर लेवल B+ हो चुका है, यानी कि ये डंजन एक एरर डंजन में कन्वर्ट हो चुकी है। ट्विन मॉन्स्टर अपने सभी स्पाइडर मॉन्स्टर्स को कमांड दे सकती है और उन्हें कंट्रोल कर सकती है और इसकी इंटेलिजेंस काफी ज्यादा होती है उन सभी स्पाइडर मॉन्स्टर के मुकाबले में और इसकी स्ट्रेंथ अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो एक स्माइल देती है और उन सभी प्लेयर्स के ऊपर अटैक कर देती है। दिखाया जाता है उसके अटैक को कोई ब्लॉक कर लेता है। ये टिहोन होता है जिसने कि अपनी स्वॉर्ड पे अपनी पावर को एक्टिवेट करके उसके अटैक को ब्लॉक किया था। इस बॉस मॉन्स्टर का नाम आर्चिने होता है, लेकिन मैं इसे बॉस मॉन्स्टर ही पुकारूंगा। तभी टिहोन सोच रहा होता है तो फाइनली ये B रैंक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुकी है, डंजन एक एरर डंजन में कन्वर्ट हो चुकी है। मुझे अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को दिखाते हुए इसके ऊपर एक सिंगल ब्लो में ही इसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि मेरी स्वॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो सकती है। दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड पे ऑलरेडी क्रैक्स पड़ चुके होते हैं, लेकिन वो वहां पर रुकता नहीं और वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से एक जबरदस्त स्लैश मारता है जिससे बॉस मॉन्स्टर को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, पर उसे कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा होता है। पर इससे जो टियोन की स्वॉर्ड पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, उसके पूरे टुकड़े हो चुके होते हैं, लेकिन बॉस मॉन्स्टर को एक ओपनिंग मिल चुकी होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर अपनी विंग से अटैक कर देती है। टियोन सोच रहा होता है कि इसका अटैक मुझसे टकराने वाला है, मेरे पास अब कोई भी स्वॉर्ड नहीं बची है, मेरी स्वॉर्ड ब्रेक हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी अटैक डिलीवर नहीं कर सकता हूँ। दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर के विंग को बीच में ही कोई रोक लेता है। ये एक स्वॉर्ड होती है जो कि जिनसुंग की स्वॉर्ड होती है, इसे जिनसुंग ने क्रिएट कर रखा था। हमें दिखाया जाता है जिनसुंग की बॉडी में से काफी सारा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक वेपन को क्रिएट करके देता हूँ। बॉस मॉन्स्टर भी उसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी होती है। हमें बॉस मॉन्स्टर का एक लुक दिखाया जाता है। दोस्तों मुझे इसे देख के एक बेन 10 के एलियन की याद आ रही है, अगर आपको भी याद आई है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो। अचानक जिनसुंग को काफी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है और वो कह रहा होता है कि मैं अपनी बॉडी में अपनी माना पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉडी में इतनी ज्यादा माना पावर नहीं है। फिर वो अपने पॉकेट में से एक माना पोशन को निकालता है और वो बताता है कि इस बॉटल को मैं दिन में सिर्फ एक ही बार पी सकता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी फिर इसे हैंडल नहीं कर पाएगी, लेकिन एक बार मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इसी के साथ वो उसे पी जाता है। फिर वो उस पोशन बॉटल को जमीन पे फेंकता हुआ कहता है कि अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मुझे अभी इसका एडिक्ट नहीं होना है। जिनसुंग उन सभी प्लेयर्स की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है ये बॉस मॉन्स्टर B रैंक बॉस मॉन्स्टर बन चुका है, ये काफी ज्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर बन चुका है। पहले ये डंजन जब एरर डंजन में क्रिएट नहीं हुई थी तो ये एक C रैंक का मॉन्स्टर था, मोनार्च स्पाइडर, लेकिन अब ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सभी तो काफी ज्यादा लकी है कि इनकी पार्टी को टिहोन ने ज्वाइन कर लिया। टिहोन के ज्वाइन करने के कारण ये अभी तक सर्वाइव कर पाए और इस बॉस मॉन्स्टर के अटैक करने के बावजूद अभी तक बच पाए हैं। बॉस मॉन्स्टर टिहोन के ऊपर अपनी विंग से अटैक कर देती है। टिहोन जिनसुंग की स्वॉर्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करने लग जाता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। बॉस मॉन्स्टर इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। जिनसुंग सोच रहा होता है कि इनकी फाइट तो बिल्कुल इक्वल लेवल पे हो रही है, इनकी पावर इक्वल है। ये बिल्कुल ऐसा है कि इनके सामने 5 A रैंक के हंटर आ जाए तो भी ये उन्हें हरा देंगे। ये दोनों तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी तक मुझे बॉस मॉन्स्टर की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है कि आखिर वो क्या कर सकता है। फिर वो कहता है कि चलो अब जल्दी से तुम सभी खड़े हो जाओ क्योंकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मूव करने के लायक हो, तुम अभी मूव कर सकते हो। वो उन सभी मेंबर से कह रहा होता है जो कि उसके पार्टी के मेंबर होते हैं। वो लीडर उसे कहता है कि आखिर तुम कौन। प्लेयर उससे कहता है तुम तो एक टैलेंटेड पर्सन हो, फिर भी तुम हमारी पार्टी में एक हेल्पर के तौर पे वर्क क्यों कर रहे हो। मेज भी उससे कह रही होती है क्या तुम गिल्ड मास्टर के साथ यहाँ पर आए हो, क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर वर्क करना चाहते हो। तभी जिनसुंग उसे कहता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें इन मॉन्स्टर को किल करना होगा। इसी के साथ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वेपन मेकर स्किल को यूज करता है, उन सभी को एक एक वेपन दे देता है। वो प्लेयर को एक स्वॉर्ड देता है, मेज को एक मैजिकल स्टाफ देता है, लीडर को एक शील्ड देता है और बताता है कि ये वेपन डिस्ट्रॉय नहीं होने वाले तो तुम इसे यूज कर सकते हो और इन सभी मॉन्स्टर्स को किल कर सकते हो। जिनसुंग उनसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लीगोन स्पाइडर मॉन्स्टर को किल करना पड़ेगा ताकि बॉस मॉन्स्टर ने कंट्रोल करके हमारे ऊपर हावी ना हो सके, और मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छा डिसीजन होगी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस प्लेयर को जो कि अपनी स्वॉर्ड से कई सारे मॉन्स्टर्स को वहां पर किल कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि ये वेपन तो अमेजिंग है, ये तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रहा मेरे यूज करने के बावजूद, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। इस स्वॉर्ड की ग्रिप भी काफी ज्यादा बेहतर है। मैं इस स्वॉर्ड से इन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल पेपर की तरह कट जा रहे हैं। इन मॉन्स्टर को मारना तो यहाँ पर काफी ज्यादा ईजी है। तभी उसकी नजर पीछे पड़ती है, काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर गुजर रही होती है। हमें दिखाया जाता है वो मेज का अटैक होता है जो कि अपने अटैक को चार्ज कर रही होती है और वो उन मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देती है। वो सभी उसके एक ही अटैक से मारे जाते हैं। लीडर भी सोच रहा होता है कि इसका अटैक तो काफी ज्यादा पावरफुल है। हमें दिखाया जाता है उस मेज का अटैक के कारण वो सभी स्पाइडर मॉन्स्टर वहां पर जल के मारे गए थे। हमें टियोन को दिखाया जाता है जिसके ऊपर बॉस मॉन्स्टर का काफी सारा ब्लड लगा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने बॉस मॉन्स्टर से यही एक्सेप्ट किया था क्योंकि एक B रैंक का हाई लेवल का मॉन्स्टर है तो ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा, इससे फाइट करना काफी ज्यादा हार्ड होने वाला था। टियोन के अटैक से बॉस मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। तभी टियोन कहता है कि अब मुझे इसे एक ही अटैक में यहाँ पर फिनिश कर देना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा जल्दी इसे मैं फिनिश कर दूं तो उतना ज्यादा हमारे
लिए बेहतर होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, नहीं तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकती है। तभी वो एक स्टैंस ले लेता है और अपनी स्वॉर्ड के ऊपर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देती है। टियोन भी उसके ऊपर अपनी एक जबरदस्त स्लैश मारता है, जिसके कारण दिखाया जाता है बॉस मॉन्स्टर का वहां पर सर कट चुका होता है और वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पे मारी जाती है। टियोन उस स्वॉर्ड को देखता हुआ सोच रहा होता है कि ये वेपन तो अभी भी बिल्कुल ठीक कंडीशन में है, इसके ऊपर तो सिंगल स्क्रैच भी नहीं है, ये वेपन तो काफी ज्यादा कमाल का है। हमें दिखाया जाता है उन सभी प्लेयर्स की और काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, कि यहाँ पर बॉस मॉन्स्टर मारा गया इसलिए ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तभी टियोन उनसे कहता है कि जल्दी से अपना बैकअप रेडी करो, तुम सभी जाके कहीं ना कहीं छुप जाओ, और वो सोचने लग जाता है। तो फाइनली बॉस मॉन्स्टर ने यहाँ पर अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया। हमें दिखाया जाता है वो सभी छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर बॉस मॉन्स्टर की बॉडी पर जाके चिपक चुके होते हैं और उसकी बॉडी को हील कर रहे होते हैं। वो बॉस मॉन्स्टर को रिवाइव कर देते हैं। लगता है इस बॉस मॉन्स्टर को यहाँ पर मारने के लिए इन सभी स्पाइडर मॉन्स्टर को भी यहाँ पर मारना पड़ेगा। इसी के साथ वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता हुआ कहता है कि मुझे अपनी फायर पावर को एक्टिवेट करते हुए इनके ऊपर अटैक करना चाहिए। इसी के साथ वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर दिखाया जाता है शायद से उसकी स्वॉर्ड वहां पर टूट जाती है। जिनसुंग कहता है तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी के साथ वो अपनी सारी माना पावर को एक्टिवेट करता हुआ वहां पर एक वेपन को क्रिएट करता है और वो टियोन से कहता है कि जरा तुम इस वेपन को यूज करो, मुझे लगता है ये डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है। उसने काफी हैवी स्वॉर्ड को क्रिएट करके टियोन को दिया होता है। ये स्वॉर्ड यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली क्योंकि इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है बाकी वेपन्स के मुकाबले। इसी के साथ दिखाया जाता है टियोन उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और वो कहता है कि इसकी ग्रिप तो काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है 100 स्वॉर्ड, पर मुझे यहाँ पर 200 स्वॉर्ड को यूज करना पड़ेगा। वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जिनसुंग ने जो उसे स्वॉर्ड दिया है वो काफी ज्यादा हैवी है और वो एक हाथ से उठाई नहीं जा सकती, इसीलिए उसे आज दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है जिससे जमीन भी शैटर हो जाता है। वो एक जंप लगाता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि चलो अब जाके तुम एक्सप्लोड हो जाओ। इसी के साथ वो मॉन्स्टर के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मारता है। मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो काफी ज्यादा हैरान थी और फिर उसे काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है। दिखाया जाता है टियोन की स्वॉर्ड उसकी बॉडी में धस चुकी होती है और उसमें से लगातार फायर निकल रही होती है जो कि उस मॉन्स्टर को पूरी तरह वहां पर जला रही होती है और वो मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर देती है। दिखाया जाता है जिनसुंग सोच रहा होता है कि टियोन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, ये एक बर्जर्कर टाइप पर्सन है। पहली बार टियोन ने अपनी स्किल को यहाँ पर प्रॉपरली यूज किया है, पर इस स्किल को यूज करने के कारण उसके माइंड पर इसका थोड़ा बुरा असर पड़ेगा। अब हमें टियोन को दिखाया जाता है जिसने कि उस मॉन्स्टर को वहां पर खत्म कर दिया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को यहाँ पर खत्म तो कर दिया है, लेकिन मेरा यहाँ पर वेपन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। मेरा हमेशा वेपन डिस्ट्रॉय हो जाता है जिसके कारण मुझे हमेशा रिस्क बना होता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके मुंह से भी काफी सारी फायर निकलती है। फिर वो अपनी पावर को लगातार अनलीश करने लग जाता है। दिखाया जाता है थोड़े समय बाद वो अपने वेपन को वहां पर पकड़ के खड़ा होता है और उसने अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लिया होता है और वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा डेंजरस था। अब मुझे लग रहा है कि मेरी यहाँ पर सेकंड टाइम अवेकनिंग हो चुकी है। मैं तो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, पर मुझे लगता है कि इस वेपन ने मेरी पावर को ऑब्जर्व कर लिया और जिसके कारण मैं अपने होश में आ चुका हूँ। पर मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी स्किल को यहाँ पर प्रॉपरली यूज किया। फिर वो जिनसुंग की ओर देखता हुआ सोच रहा होता है कि आखिर ये इतने ज्यादा खराब माहौल में भी अपनी पावर को एक्टिवेट कैसे कर सकता है, इतना ज्यादा ये कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकता है। जिनसुंग भी टियोन के पास आ जाता है और वो बॉस मॉन्स्टर को देखने लग जाता है। तभी बॉस मॉन्स्टर की बॉडी में से उसका माना पावर रिलीज होने लग जाता है। जिनसुंग सोचने लग जाता है कि इसका माना पावर तो काफी ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है, ये बॉस मॉन्स्टर तो बाकी एरे डंजन के मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस बॉस मॉन्स्टर की पावर काफी ज्यादा है, बाकी एरे डंजन के बॉस मॉन्स्टर से कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। फिर जिनसुंग टियोन से कहता है क्या तुम इस बॉस मॉन्स्टर की बॉडी में कुछ सेंस कर सकते हो? तभी टियोन कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं सेंस कर सकता क्योंकि ये बॉस मॉन्स्टर पहले ही मारा जा चुका है और यहाँ पर सभी स्पाइडर मॉन्स्टर भी मारे जा चुके हैं, तो ये रिवाइव नहीं हो सकता है। जिनसुंग कहता है लगता है हाई लेवल के हंटर भी माना पावर को सेंस नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ वो बॉस मॉन्स्टर के पास आ जाता है और वो अपनी माना ऑब्जर्व स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो बॉस मॉन्स्टर की माना को ऑब्जर्व करने लग जाता है। तभी उसके पास एक विंडो ओपन होती है और बताया जाता है आपका माना पावर 150 हो चुका है, पहले ये 100 हुआ करता था। अगर आप इसी तरह माना पावर को ऑब्जर्व करते रहे तो आप एक लिमिट तक पहुंच जाओगे जिसके कारण आपको एक न्यू स्किल दी जाएगी। जिनसुंग उस लिमिट को ब्रेक कर देता है जिसके कारण उसे एक न्यू स्किल मिलती है जो कि डिमोनिक वेपन प्रोडक्शन होती है। हमें बताया जाता है कि इस स्किल को एक्टिवेट कर दिया गया। अगर वो इस स्किल को एक्टिवेट करता है तो फिर उसके वेपन डिमोनिक रैलम के वेपन्स में क्रिएट हो जाएंगे। अभी आपका टोटल माना 150 हो चुका है। अगर आप एक डिमोनिक वेपन जो कि डिमोनिक रैलम से ट्रांसफॉर्म हो गया होगा उसमें आपका 100 माना यूज हो जाएगा। अगर आप इसे यूज करना चाहते हो तो 3 दिन में आप एक ही बार यूज कर सकते हो और इसे सिर्फ आप दिन में सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हो। जिनसुंग सोचने लग जाता है कि एक वेपन जो कि डिमोनिक रैलम से आया होगा उसकी पावर के बारे में मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता क्योंकि डिमोनिक रैलम काफी ज्यादा डेंजरस और काफी ज्यादा पावरफुल जगह है, तो वो वेपन भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन मुझे तो कहा गया था कि मुझे माना रिलेटेड स्किल मिलेगी, पर ये डिमोनिक रैलम बिल्कुल भी माना रिलेटेड नहीं है। फिर भी मुझे ये डिमोनिक रैलम स्किल क्यों दी गई है? लेकिन ये फिर भी काफी ज्यादा अच्छा है। फिर उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें उसकी माना ऑब्जर्वेशन स्किल की पूरी डिटेल लिखी होती है और उसके पास कितना माना है ये भी उसमें लिखा होता है। फिर वो बॉस मॉन्स्टर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि इसका शुक्रिया जो इसकी वजह से मैं इतना सारा माना को अचीव कर पाया। तभी टियोन जिनसुंग को आवाज लगाता है। जिनसुंग उसे कहता है आप तुम्हें क्या बोलनी है? टियोन उसको बोलता है कि मुझे माफ कर देना, जो मैंने
मैंने तुमसे पहले उस ऑफर के बारे में बात की थी, तुमने उस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया था, फिर भी मैं तुम्हें अपनी गिल्ड में ज्वाइन करवाने के लिए ट्राई करता रहा, क्योंकि मैं एक गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूँ, जिसके कारण मैं अपनी ड्यूटी पर था और मुझे अपने गिल्ड के लिए कुछ मेंबर्स को रिक्रूट करना था और मैं तुम्हें रिक्रूट कर रहा था अपने गिल्ड को ज्वाइन करवाने के लिए। तभी दिखाया जाता है वहां पर वो टैंकर आ चुका होता है जो कि लीडर होता है और वो कहता है कि आखिर गिल्ड मास्टर टीओ ने उस पर्सन के सामने अपने सर को क्यों झुकाया, वो तो सिर्फ एक डी रैंक का हेल्पर है। तभी वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसकी एबिलिटी को खुद देखा अपनी आंखों से, वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता, उसके पास कोई हिडन टैलेंट है जिसके कारण ओवरकिल्ड गिल्ड के गिल्ड मास्टर उसे अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके साथ ही वहां पर आ रहे थे। प्लेयर लीडर से कह रहा होता है कि हमने इस पूरी डंजन को सर्च कर लिया, यहाँ पर अब कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा, हमें लगता है कि बॉस मॉन्स्टर के मरने के साथ ही उसके सभी मॉन्स्टर भी वहां पर मारे गए और ये वेपन तो काफी ज्यादा औसम है, ये ऐसा बोल ही रहा होता है। तभी उसकी स्वॉर्ड वहां से डिसअपीयर हो जाती है। मेज भी उससे कह रही होती है, जिस हेल्पर ने हमारे लिए इन वेपन को क्रिएट करके दिया था, क्या वो ओवरकिल्ड गिल्ड के साथ रिलेटेड है? तभी लीडर बड़ी तेजी से उनके पास आ जाता है और वो टियोन और जिनसुंग को वहां पर छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो उनसे कहने लग जाता है कि हमें यहाँ से इस डंजन से जल्दी निकलना पड़ेगा और जल्दी से एसोसिएशन को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। प्लेयर उससे कहता है, लीडर आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, हमें यहाँ पर जरा थोड़ा रुकने तो दो। मेज भी उसे कह रहे होते हैं कि गिल्ड मास्टर का हमें अभी थैंक यू भी करना है। तभी वो लीडर उन्हें कहता है कि ये प्लेस काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग, हमें जल्दी निकल जाना चाहिए। इसी के साथ वो उन्हें धक्का दे रहा होता है। लीडर जाते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा है कि हम यहाँ से जल्दी निकल जाए, क्योंकि हम किसी बड़ी गिल्ड के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके बिजनेस काफी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, इसीलिए हम उनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। जिनसुंग टियोन से कहता है कि चलो ठीक है, हम इस बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रेंटल पे के साथ ही वर्क करूंगा और मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। टियोन भी सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा है हमारे गिल्ड के लिए। इसी के साथ वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हैं, हमारी जो इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होने वाली है वो कंडीशंस तुम्हें जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ अब हमें ओवरकिल्ड गिल्ड दिखाई जाती है। ओवरकिल्ड गिल्ड के अंदर जिनसुंग वहां पर बैठा होता है, उसके सामने इशू होती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि मैं इस ओवरकिल्ड गिल्ड की सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम मिन इशू है। तभी जिनसुंग भी उसे थैंक यू करता हुआ कहता है कि मुझे उस टियोन ने कहा है कि जल्दी से मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर लेना चाहिए। आखिर किसे पता था कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ही यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आ जाऊंगा। तभी इसे उसे कहते हैं कि गिल्ड मास्टर ने मुझे कहा था कि जितना जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट हो सके उतनी जल्दी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर देना चाहिए। और तभी जिनसुंग उससे पूछता है कि आखिर वो टियोन कहाँ पर है, मुझे वो दिख नहीं रहा। इशू बताती है कि वो ओवरकिल्ड गिल्ड के स्पेशल रिसेप्शन रूम में है और वहाँ की सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट होने के कारण वो बाहर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो हर किसी के लिए बाहर नहीं आ सकते। फिर वो जिनसुंग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है कि इसमें सभी कंडीशंस भी लिखी है, तुम इसे रीड कर सकते हो। जिनसुंग उसे रीड करने लग जाता है। फिर वो रीड करने के बाद कहता है कि ये कंडीशंस बिल्कुल ठीक है, तुम इसे प्रोसेस कर सकती हो और मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकती हो ओवरकिल्ड गिल्ड के साथ। अब हमें जिनसुंग और टियोन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ पर टियोन उसे कह रहा होता है कि अगर तुम हमारे साथ अनऑफिशियली वर्क करना चाहते हो एक सपोर्टर के रूप में, तो अब ऐसे भी तुम हमारे साथ वर्क कर सकते हो। किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कई सारी ऐसी जॉब्स हैं जिससे हमें काफी सारा मुनाफा होने वाला है। तभी जिनसुंग टियोन से कहता है इतना ज्यादा काइंड बनने की कोशिश मत करो। तभी टियोन उसे कहता है कि ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं होने वाला, हम तुम्हें काफी सारा अच्छा कमीशन देने वाले, जो कि हमारी एक कंडीशन होगी, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम इसे रिफ्यूज भी कर सकते हो हमारी इस कमीशन वाली जॉब के लिए। तभी जिनसुंग उसे कहता है कि मैं सपोर्टर के अलावा कोई भी जॉब नहीं करने वाला हूँ, हमारी इस कॉन्ट्रैक्ट का यही पर्पस है कि तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करोगे और तुम किसी और गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते और तुम हमारी गिल्ड को काफी ज्यादा अबव लेवल तक पुश करोगे ताकि हमारी गिल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे आ सके। यहाँ पर 2 गार्ड आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर हंटर एसोसिएशन ने भेजा है यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हमें ये जान के खुशी हुई कि गिल्ड मास्टर आप बिल्कुल ठीक हो। टियोन वहां से जाता हुआ जिनसुंग से कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्स का वेट करूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे। फिर वो जिनसुंग को देखते हुए कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। अब हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनसुंग सोच रहा होता है कि मेरा ओरिजिनल प्लान तो यही था कि मैं किसी भी गिल्ड के साथ ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर वो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जिसके कारण उसका ओवरकिल्ड गिल्ड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका होता है। इस वो अपने बैग में कुछ निकालने लगती है और वो जिनसुंग से कहती है कि गिल्ड मास्टर ने मुझे ये रिवॉर्ड तुम्हें देने के लिए कहा था कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हो, हमारी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हो, तो तुम्हें ये रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसी के साथ वो अपने बैग में से एक बॉक्स निकाल लेती है और वो जिनसुंग को देती है और वो कहती है कि हमें ये उसी डंजन में मिला था जिस डंजन को तुमने और गिल्ड मास्टर ने क्लियर किया, क्योंकि हमें लगता है कि ये रिवॉर्ड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। तभी जिनसुंग उस बॉक्स को ओपन करता है, उसमें से काफी सारी पर्पल लाइट निकल रही होती है, पर हमें वो रिवॉर्ड नहीं दिखाया जाता है। जिनसुंग उसके लिए इशू का शुक्रिया अदा करता है। इशू अपने मन में सोच रही होती है कि इसे जो रिवॉर्ड मैंने दिया है क्या ये इसके बिल्कुल भी काम आने वाला है। तभी वो जिनसुंग से पूछती है क्या तुम इस रिवॉर्ड को यूज करने वाले हो। जिनसुंग उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं इसे अभी यूज करने वाला नहीं हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे किसी और भी जगह जाना है। फिर वो हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है, जिनसुंग उसके अंदर आया होता है। वो अपने फोन को देखता हुआ कहता है कि टाइम हो चुका है, वो आने वाली होगी। तभी दिखाया जाता है एक लेडी उसकी और आ रही होती है। जिनसुंग कहता है कि फाइनली तुम यहाँ पर आ चुकी हो। हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक ए रैंक की हंटर है जिसका नाम हांजी है। अब हमारा सीन बदलता है, हमें एक एनर्जी अटैक को दिखाया जाता है जो कि एक कॉर्प मॉन्स्टर के ऊपर लगता है, जिसके कारण वो कॉर्प मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। उस एक अटैक से ही उस कॉर्प मॉन्स्टर के साथ उसके और भी कॉर्प मॉन्स्टर मारे जाते हैं। हमें दिखाया जाता है ये पर्सन कोई और नहीं हांजी ही होती है। बताया जाता है कि एक प्रोडाइजी है जिसे कि गॉड आर्चर भी कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर हमारा एपिसोड 3 खत्म होता है और ये सीरीज भी यहीं पर
खत्म होती है। अब मैं एक न्यू सीरीज कंटिन्यू करने वाला हूँ जो कि इससे काफी ज्यादा लंबी होने वाली है।